कभी सोचा नहीं था। मैं कहता क्या करते रहते हैं, पेड़ लगाते रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके समझ में आया कि ये जो काम कर रहे हैं पीपल बाबा, ये काम करना इतना आसान नहीं है। हाउ वॉज योर फर्स्ट मीटिंग विद पीपल बाबा? पीपल बाबा के साथ जो फर्स्ट मीटिंग थी वो मेरी मिसेस के कारण हुई थी, और वहाँ पर पीपल बाबा हमारे साथ जुड़े। बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना। डू यू बिलीव इन दैट? नहीं, ये ना अभी आज भी देखिए, जितने चौपालें लगती हैं शुरू से लेकर चौपालें आज तक जितनी लगती है पीपल के पेड़ के नीचे ही लगती है। गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो लोग कहते हैं ऊपर भूत है, तो क्या कृष्ण जी और भूतों में दोस्ती थोड़ी हो गई है? बच्चा पैदा होने से लेकर बूढ़ा होने तक, उसके बाद बाहर जाने तक, वो 25,000 दिन, बस इतना ही है। हमारे साथ पहले क्या होता था, हम अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़कर पार्कों में जाते थे सुबह सुबह। क्या आजकल वो है? आजकल तो सुबह सुबह होता है कि लैपटॉप नहीं, मोबाइल उठाया, व्हाट्सअप देख रहे हैं। नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि जितने आप जो मर्जी काम कर लीजिए, अगर आप नेचर में जाते रहेंगे देन यू विल बी हेल्दी, क्योंकि आप प्रकृति की गोद में प्रकृति को देखने जा रहे हैं, प्रकृति की गोद में जा रहे हैं। और ट्रैवल इज़ मस्ट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। वेलकम सर, वेलकम टू इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगेन। हाँ, नहीं, बट थोड़ा सा अभी हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं कि वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। जी 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 जी। बाकी लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सर। मुझे याद है जब हम लोग जब इलाही स्टार्ट कर रहे थे, तो मैं और एक और मेरा फ्रेंड है वरुण, हम लोग आए थे मिलने के लिए पीपल बाबा से जी ऊपर उनके ऑफिस में। हमें नहीं पता था कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वट एवर द केसेस। जी। बट हम लोग आ गए, और शायद वो क्लासेस ले रहे थे उस समय, तो वी कुड नॉट अटेंड इट। बट जब हम नीचे जा रहे थे थक हार के कि भाई अब तो होना ही नहीं है, तो आपका घर नीचे था। हाँ। तो रशम ने गेट खोला था हाँ। एंड ही इन्वाइटेड अस कि नहीं पापा अंदर ही है, तो मैं बुला के लेके आता हूँ। और वहाँ से द कॉन्वर्जेशन दैट वी हैड, इट चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स। बिकॉज अगर उस दिन सर हम लोग आपसे नहीं मिलते ना, तो वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मैंने आपको वैसे बताया नहीं है कभी, बट उस दिन अगर हम लोग वो कॉन्वर्जेशन नहीं करते या फिर आपने ट्रस्ट नहीं दिखाया होता, तो आज जो चीज़ है वो उतनी शायद नहीं हो पाती उस वे में। सो थैंक यू फॉर दैट। मेरा काम ही वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन का है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि नए वॉलंटियर्स आए हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ अच्छी तरह हो गया। बट इट हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन आवर लाइफ्स, जी, सो जी, थैंक यू फॉर दैट। बाकी लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सर। जी मुझे थोड़ा सा पता है आपके बारे में, उतना मैंने जब रिसर्च करा तो मेरे को उतना मिल नहीं पाया, क्योंकि आपका जो काम बैक एंड पे है दैट इज़ मोर रादर देन वो आप शो नहीं करते हो उतना ऑन द इंटरनेट। सो दिस वॉज द फर्स्ट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ ग्रेट, एवरी पर्सन इज डूइंग देयर ओन ड्यूटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट योर वर्क इज़ समथिंग विच इज़ नॉट हाईलाइटेड दैट मच। सो मेरे को बस उसकी क्यूरियोसिटी थी कि जैसे हमने अभी बाहर बात करी, तो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आई हैड नो क्लू अबाउट। तो मुझे वो सारी चीज़ें जाननी है कि वेयर डिड इट ऑल स्टार्टेड। देखिए, जब मैं बचपन में, क्योंकि मेरी मदर बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की टीचर थी, तो वो सब कुछ उनके साथ रहते रहते हमने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद पीपल बाबा हमारे गुरु बन के आए। पीपल बाबा मेरे गुरु जी हैं, हम उनको गुरु जी कहते हैं, क्योंकि उनके साथ रहते हुए को तो बहुत, मतलब कि उनका जो स्पिरिचुअल जो एक एनर्जी है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कि लाखों लोगों को शायद उन्होंने बदल दिया है। तो हम भी कभी कॉरपोरेट से वो थोड़ा वही जो एक माइंडसेट अलग था, तो थोड़ा सा जब पीपल बाबा के साथ आके जुड़े तो समझ में आया प्रकृति वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर कहीं अपनी मदर को जब मैंने कनेक्ट किया, तो वो देखा कि सब कुछ वैसा ही मिलता जुलता है, और प्रकृति और इंसान एक दूसरे के बगैर रहना बड़ा डिफ़िकल्ट है। इंसान को तो खासकर, इंसान अगर प्रकृति यहाँ पर नहीं है, अगर प्लेनेट के ऊपर, तो धरती बहुत खुश है। धरती बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी अगर इंसान का बीच में कोई भी पंगा ना ले इंसान, क्योंकि इंसान ही तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने फ़ायदे के लिए सब चीज़ों को नुकसान कर देता है, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो बाकी कोई जीव है, या पेड़ पौधे हैं। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं सोचते हैं कि जो कभी कभी जो पीपल बाबा के मुंह से निकल के आता है ना कि पत्ता ही परमात्मा है, तो जो पत्ता है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीपल बाबा की वो वर्डिंग कभी कभी ना मेरे दिमाग में छपी होती हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके मुंह से जो एक एक लफ्ज़ जो निकलता है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी गुड, जो मेरे दिमाग पे स्ट्राइक करता है। और उसको मैं, क्योंकि मैं जगह जगह जाता हूँ, तो उसको जाके शेयर करता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि वो पीपल बाबा की चीज़ें मुझे शेयर करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो लगता है कि बिल्कुल ना उनके दिल, उनके हार्ट से निकल के आई हुई चीज़ें हैं। बाकी जो
बाकी चीज़ें जो मेरे अपने मदर से सीखी या फिर हमारी टीम से सीखी या फिर हमारे वॉलंटियर्स हैं बहुत सारे, शायद मुझे ऊपर वाले ने पीपल बाबा के थ्रू बहुत एक अच्छा मौका दिया। मैं इस लाइन का नहीं था, मेरी लाइन बहुत डिफरेंट थी। You used to work in corporates, right? मैं कॉरपोरेट्स में था और मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें आऊँगा। जब पीपल बाबा हमारे साथ बहुत पहले मिले, आज से 24 साल पहले करीब, तब कभी सोचा नहीं था। मैं कहता क्या करते रहते हैं, पेड़ लगाते रहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके समझ में आया कि ये जो काम कर रहे हैं पीपल बाबा, ये काम करना इतना आसान नहीं है। और पीपल बाबा भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो तो एक जगह के राजा थे, एक किस्म से सिरसा के राजा थे। और उनका सब कुछ छोड़कर वो ये काम कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, इतना काम कर रहे हैं कहने की हद नहीं, और बिल्कुल अपना बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। फिर धीरे धीरे करके जब मौका मिला तो मैंने समझा, फिर मैं सैटरडे संडेज उनके साथ थोड़ा सा जाना शुरू किया। फिर उन्होंने जो काम सौंपा, मैंने बड़े प्यार से आदर से कि हाँ ठीक है, आप ना वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन देख लीजिए, आप बड़ा थोड़ा सा भावुक रहते हैं, थोड़ा प्यार से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा आपका और ऐसा है, तो आप वॉलंटियर्स को देखिए आप। अब मुझे ये नहीं पता था कि वॉलंटियर्स क्या होगा, कैसे होगा। फिर वॉलंटियर्स का आना जाना, जो वॉलंटियर्स के साथ हमारी मूवमेंट शुरू हुई, तब मैं जाके जो भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट हुआ, बातचीत शुरू हुई कि आपने सोसाइटीज़ में जाना, तो जो सोसाइटीज़ थी उसमें हज़ारों लोग जुड़ते चले गए। वो पीपल बाबा ने छोटा सा काम दिया था, लेकिन वो काम बहुत छोटा ऐसे था और वो उसके लिए मूवमेंट बहुत करनी थी, क्योंकि हर व्यक्ति के क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू वेरी सॉफ्ट वेरी स्वीट वाइल टॉकिंग टू देम, कि भाई आपके जो आंसर करना है ना, आप कभी भी रूड नहीं हो सकते हैं, और वो आपकी इंटरनल आपका होना चाहिए, आपका आप प्रिटेंड नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें और सीखने को मिली। फिर पीपल बाबा के साथ बैठ के बहुत समय लंबा डिस्कशन होता था, वो बहुत कुछ सिखाते थे, समझाते थे। बस वो कहीं दिल में घर कर गया और हम लोग आगे बढ़ पड़े। सो हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद पीपल बाबा? पीपल बाबा के साथ जो फर्स्ट मीटिंग थी वो मेरी मिसेस के कारण हुई थी। अच्छा। तब उन्होंने बातचीत करी, तब हम लोग उसके बाद फिर इंदिरापुरम कहीं हमने शिफ्ट कर लिया। फिर वापस जब मयूर विहार आए, मेरे मयूर विहार शिफ्ट करके हम लोग इंदिरापुरम चले गए। वापस आए तो अब हमें नहीं पता था कि ये क्यों हुआ है कि मैं 1 साल के अंदर मैं गया भी और वापस भी आ गया, और फर्स्ट फ्लोर का मकान छोड़कर टॉप फ्लोर का मकान ले लिया, और वहाँ पर पीपल बाबा हमारे साथ जुड़े परमानेंटली, हमारी एक ब्लेसिंग देते हुए हमारी छत पर आके बैठ गए। आप उनका आशीर्वाद नीचे मिल गया, तो वहीं से कुछ जानने को मिला, समझने को मिला। फिर रोज़ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होते थे। जब पीपल बाबा, मुझे अभी भी याद है, उनका कोई टिम्बरलैंड की तरफ से उनको कोई ट्रॉफ़ी मिली थी, तो मेरे बच्चे और मेरी वाइफ सबके सब हम लोग टीवी बैठ के देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। जब वो घर पे आए तो रशम जो है, अभी समय छोटा था, वो कूद कर पीपल बाबा की गोदी में चढ़ गया। ओके। तो पीपल बाबा कहते हाँ ऐसे हुआ, तो हम लोग देखो आपकी वीडियो बना रहे थे। मैं देख रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। अब मुझे नहीं पता था कि मैं इसका एक अभिन्न अंग ऐसे बनूंगा और चीज़ें शेयर करने जाऊँ, क्योंकि मेरी मदर का ना वो बेस बहुत था। और आज भी मेरी मदर को कहा जाता है कि इनका जो ग्रीन फिंगर है, किसी भी मरती हुई चीज़ को भी वो एकदम पकड़ लेती है ना, इसमें ये कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो वो सो योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद नेचर वाज बिकॉज ऑफ योर मदर? यार मदर, या एंड आपने अभी बाहर कुछ शेयर किया था कि यू हैड सम प्रॉब्लम एंड हाँ, मुझे रोमेटिक आर्थराइटिस हुआ और बहुत सारी कुछ इंटरनल इंजरीज़ मेरे साथ हो गई। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन पर उगे होते हैं, तो मेरी मदर उनको निकाल कर खिलाया करती। तब मुझे उसका नाम नहीं पता था। ये तो नाम जब पीपल बाबा की टीम में आया, तब भाई तब बोटानिकल नेम से हमें कोई मतलब नहीं था। हाँ, बड़ी दूधी है, छोटी दूधी है, खा लिया तो खा लिया जी। लेकिन वो उसके अलावा और भी सहजना के पत्ते होते थे। हमारे पास एक देसी बबूल का पेड़ था, तो देसी बबूल के पेड़ की मम्मी कहती थी, इसके जो सा ना, इसका जो सीड पॉड है वो नीचे देख, जो कौन सा गिरा हुआ बिल्कुल सूखा हुआ, उठा के ले आते थे। उसके बीच में वो सीड्स को बाहर निकाल देती थी, उसके सीड पॉड को तोड़ के चूर्ण बनाती थी, हमें खिला देती। दैट वाज, बाद में पता लगा दिस इज़ रिच इन कैल्शियम, रिच इन आयरन। तो अभी ऐसी चीज़ें वो खिलाती थी, तब हमें नहीं पता क्या हुआ। और लेकिन उन्होंने हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल को भूल जाइए आप, एक्सटर्नल हम बहुत कमज़ोर से हैं, लेकिन इंटरनली इतने स्ट्रांग है, सुबह से लेकर रात तक चल रहे हैं, हमारी एनर्जी लेवल वहीं है। वो अंदर का एनर्जी लेवल आपका वहीं रह गया, क्योंकि जो चीज़ें खाई। तो
नेचर में ना सभी कुछ अवेलेबल है, बस आपकी जानकारी और आपको जानकार देने वाला आपका गुरु कौन है, आपको उनको गुरु बना के सीखना है, समझना है, बस यही है। सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवर गुरु इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एनी एक्वायर्ड नॉलेज? जैसे आपको, बिकॉज अब मैं आपके बारे में जान रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका बचपन में एंगेजमेंट विद द नेचर, फिर पीपल बाबा का मिलना, और इसी फील्ड में, नेचर की फील्ड में काम करना, इट्स ऑल अ सर्कल दैट इज़ कमिंग. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट हैव दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग, राइट? तो आप जैसे मैं हूँ, अब मुझे जानना है, मुझे क्यूरियोसिटी रहती है, हाउ कैन वन get themselves educated or find their guru in terms of this thing? देखिए, गुरु ना पूरे आप जहाँ देखेंगे ना, नुक्कड़ नुक्कड़ पे कोई ना कोई आपको गुरु मिल जाएगा, राइट. लेकिन जब आप देखते हैं ना कि रियल टाइम वर्कर ज़मीन पर कौन काम कर रहे हैं, या रियल टाइम चाहे वो स्पिरिचुअली हैं चाहे कहीं पर भी हैं, कौन काम कर रहे हैं, जब आप अगर ग्रीनरी को देख रहे हैं तो ग्रीनरी पे कौन काम कर रहा है, कुछ समय उनके साथ जाके बिताइए। जब आपका वहाँ पर वॉलंटियरशिप होगी ना, देन यू विल कम टू नो कि ये चीज़ वाकई ही ठीक हो रही है कि गलत हो रही है, क्योंकि हमारे अपना माइंड, हमारी सब कॉन्शियस माइंड अपने आप बताती है कि आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पैथ। तो आप अगर वहाँ कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको वहाँ पर आना जाना, उनके साथ बैठना उठना, आपको लगता है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे एक प्लान मिल रहा है, मुझे अपनी बॉडी को हील करने के लिए सब चीज़ें मिल रही हैं, हमारी अपने आप को हमें चलने के लिए जगह मिल रही है, और हमारी फैमिली को भी एक जगह मिलेगी एक रिटायर्ड लाइफ को अच्छी तरह लीड करते हुए। तो आपको गुरु हर जगह पे मिल जाएंगे, बट यू हैव टू चूज़, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लें। आपको वहाँ पर पहुँच कर उनके साथ जाके काम कीजिए, तब पता लगेगा आपको कि वो ठीक है कि गलत है। जब आपको लग जाए कि तो यहाँ पर ठीक हो रहा है, देन यू कैन प्रोसीड। आपका गुरु तो कोई भी बन जाएगा, गुरु हर एक को बना लीजिए, लेकिन दिलो दिमाग में एक को रखिए। एंड सर व्हाट अबाउट, जब आपने बताया कि आपको पीपल बाबा ने काम दिया जस्ट टू गो टू इन द सोसाइटीज़ एंड कनेक्ट पीपल, तो वहाँ पे व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इन द इनिशियल डेज? एंड उससे पहले वो जो स्विच, जो अब आपने डिसीजन लिया होगा फ्रॉम लीविंग योर कंफर्टेबल कॉर्पोरेट जॉब एंड स्विचिंग एंटायरली इनटू द एनजीओ थिंग, सो व्हाट वाज दैट स्टोरी? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी आपको ना काम लगने लगता है कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना, वो क्योंकि वो भी क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाला आपसे काम करवाना चाहता है, क्योंकि ही विल मतलब कि वही आपका चूज़ करता है कि इस व्यक्ति को कौन सा काम करना है और ये क्या काम कर सकता है। अगर आप उसके सपोर्ट कर देंगे ना, तो आप कोई काम गलत नहीं कर रहे हैं। तो उसने अपने आप वो चूज़ कर लिया कि हाँ जी पीपल बाबा ये काम कर रहे हैं, तो इनको एक मोहरा ये भी दे दो, इनको एक मोहरा ये दो, ये काम करेंगे। तो वो चूज़ कर रहा है। हम लोग चूज़ करने वाले कोई नहीं। हमारे चॉइस में तो हम लोग तो कोई अपना डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्या बन जाते हैं? नहीं, वो चूज़ करता है कि किस बंदे को कौन से पाथ पे बिठाना है। अब मैं कहूँ मैं जाके पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, नहीं बन सकता, मुझे पता है मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। मैं कहूँ मैं जाके कुछ वो बन सकता हूँ, नहीं बन सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। अब उसने देखा कि ये बंदा ये काम कर सकता है, उसने अपना चूज़ कर लिया, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो काम दिया है ना, जैसा भी काम है, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बी ए कॉबलर बट आप टॉप क्लास काम कीजिए, तो ये वाला भी वही काम था कि मैं सारा दिन एसी रूम के अंदर था और अब सारा दिन मैं धूप में घूम रहा हूँ, है ना। शायद मेरा रंग भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पहले से, लेकिन क्योंकि मेरी मदर का मेरे रंग में बहुत डिफरेंस है, तो घूमते घूमते, लेकिन हाँ बस मैंने ये चीज़ पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था मैं कि क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, अरे मिट्टी में कपड़े गंदे कर लिए, ऐसे कर लिए, वो कर लिए। वो आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जब आप छोड़ते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल में काम कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर लिविंग गॉड्स। जब आप लिविंग गॉड्स के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे से पहले पता नहीं कितने लोग, आप मीरा आई, अलग अलग लोग आए, सब आए, उन्होंने अपना ईगो को छोड़कर ये काम कर रहे हैं। तो लीव योर ईगो और अपना जो काम कर रहे हैं अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए कि आप कर पा रहे हैं। फिर लोग सोचते हैं कि भाई मैं अकेला चल पड़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई जा नहीं रहा। भाई हर व्यक्ति अकेला ही चलता है, पीपल बाबा भी अकेले ही चले थे, कारवा बनता चला गया वो धीरे धीरे करके। लेकिन आपकी अपनी कॉन्शियस क्या कह रही है, आपने कैसे हाथ बटाना है ऊपर वाले के लिए, आपको वो देखना है। अपना काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, एंड आपने एक चीज़ बोली थी अभी कि पीपल बाबा वॉज द किंग ऑफ सिरसा, हाउ? अभी भी वहाँ पर जितने, व्हाट इज सिरसा, मतलब बेसिकली सिरसा क्या? सिरसा ना पंजाब में एक जगह है,
ओके तो वहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि पीपल बाबा का जो एक्चुअल नेम है दैट इज़ आज़ाद जैन। ओके तो जैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन उनको उन चीज़ में कोई लगाव नहीं था, क्योंकि हर वक्त उनके मुंह से आता था भाई मेरे पास लाइफ कितनी है, अगर मेरी लाइफ 60 साल है, 70 साल है, आप 80 साल है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 365, तो कहीं आपके पास 25,000 दिन नहीं है वो छोटे से बड़े होके बाहर निकलने के लिए। तो वो 25,000 दिन में आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? तो पीपल बाबा सब कुछ अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर इस चीज़ में चले। दैट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन सर, कि सिर्फ 25,000 दिन में आप क्या क्या करना चाह रहे हैं? तो वही 25,000 दिन, 25 से 26,000 दिन ही है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, इतना ही काम है वो 25, क्योंकि आप अपने हर चीज़ को बड़ा छोटे में लेके आ गए। मतलब कि हमें बच्चा पैदा होने से लेकर बूढ़ा होने तक, उसके बाद बाहर जाने तक, वो 25,000 दिन, 25,500 दिन, बस इतना ही है। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, वही चोरी चकारी करना चाहते हैं कि लोगों के भ्रम में पड़ना चाहते हैं, उनकी मार कुटाई करना चाहते हैं, या फिर एक सिंपल लाइफ लीड करते हुए, ऊपर वाले की मदद करते हुए, ऊपर वालों के बंदों के लिए, ऊपर वाले के जो जितने जीव हैं उनके लिए। क्योंकि आप किसी भी एनजीओ के लिए काम कर लीजिए, सब एनजीओ बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा, सबका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति अपनी इंपॉर्टेंट रोज़ कर रहा है, लेकिन ये जो हवा देने का काम है ना, ऑक्सीजन देने का, ये अगर हम इंडिविजुअली रूप में करेंगे, क्योंकि ये पूरे प्लेनेट के लिए, हर जीव के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए एक पेड़ लगाया तो आपने हज़ारों जीवों को आपने जन्म भी दे दिया और पेड़ भी लगा दिए। तो उन्होंने वो पेड़ लगाने का काम चूज़ किया पीपल बाबा ने, और हम लोग उनके इंजन के पीछे हम भी डब्बे बन के चलने शुरू हो गए। सर जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो यूजुअली हमें लगता है कि चलो बस एक प्लांटेशन डे है, आज प्लांटेशन करेंगे। जब मैं टीम को भी लेके जाता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग जौनापुर साइड पे जाते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। आप लोग अभी शायद एक नई साइट खुली है, हाँ, जौनापुर सिटी फॉरेस्ट। सो वहाँ पे हम लोगों ने प्लांटेशन चालू किया, और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हमने देखने को मिले, सांप भी मिला था हमें वहाँ पे। सो वी वर जस्ट प्लांटिंग द ट्रीज़, और वहाँ पे अजीत भाई जो हैं उन्होंने बोला कि आप सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहे हो। जब वो ब्रीफिंग दे रहे थे, ही सेड कि आप पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो। सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम सिर्फ एक प्लांटेशन लगा देंगे तो बस अब जी हो गया हमारा काम, बट वो एक छोटा सा एक्ट दिखता होगा भले ही, बट उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि इकोसिस्टम कैसे क्रिएट होता है? हाँ, देखिए, इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए पहले तो आपकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पेड़ को लगाकर, एक पौधे को लगाकर आप फ़ोटो खिंचवा के हम सब निकल गए, वो एक फ़ोटो इवेंट हो गया, बस दैट्स ऑल। उसके बाद कभी कोई गया नहीं। और हमारी टीम, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की टीम, अंडर द सुपरविजन ऑफ पीपल बाबा, हम लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग हर चीज़ को देखते हैं कि भाई ये पौधा लगा तो दिया, ये भी एक जीव है, ये मरना नहीं चाहिए। हाँ, एट द सेम टाइम हम लोग उसमें दूसरा चीज़ भी देखते हैं, अगर हाँ उसको कुछ दिक्कत आ रही है, उसमें पेस्टिसाइड वाली कोई चीज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि वही पेस्टिसाइड फ्लो करते करते और भी जगहों पे चला जाएगा। उस केस में अगर पौधा ख़राब हो रहा है या किसी किस्म से मरता है, हम उसको पेस्टिसाइड डालकर ठीक करना नहीं चाहते। अगर किसी और चीज़ से ऑर्गेनिकली ठीक हो रहा है तो ठीक है, अगर वो किसी कारण से अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको, उस पिट को हम लोग ओपन नहीं छोड़ते, उस पिट पे नया प्लांट लगा देते हैं ताकि वो अपनी जगह पे चले। तो इकोसिस्टम क्या है, जब आप उसको क्रिएट करते आते हैं, जब आप उसमें पानी डालते आते हैं, तो नीचे ग्रासेस भी आ गई, है ना, क्योंकि आप खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो ग्रासेस भी आ गई। तो ग्रासेस भी अपना एक रोल प्ले करती हैं। जितने भी हमारे छोटे छोटे जीव हैं, वर्म्स हैं, कॉकरोच हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, है ना, तो वो ग्रास हॉपर्स भी हैं जो ग्रास के नाम पर ही जाने जाते हैं, तो वो ग्रासेस के बीच में ही तो रह रहे हैं। तो वो वहीं से ही कुछ इस तरह के जो वीड निकले हुए हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन है, या फिर कोई ग्रास को खा रहे हैं। हम लोग ग्रेजिंग एनिमल्स को भी वहाँ पर आते हैं, तो वो भी क्या खाएंगे, तो उनके लिए ग्रासेस भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें हर चीज़, ग्रासेस, बुशेस, श्रब्स, क्रीपर, ट्रीज़, क्लाइंबर, सब पे काम करना है। लेकिन आप छोटे छोटे पौधे जो हैं, इनके पत्तों को आप गिन सकते हैं, लेकिन ट्री के पत्तों को आप गिन नहीं सकते हैं, जहाँ पर जाके चिड़िया आके अपने छुप कर कहीं पर एक छोटा सा घोंसला बनाती है कि उसके बच्चे भी सेफ है अंदर। तो हमें इकोसिस्टम, मतलब उस पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी ऊपर चढ़ रहे हैं जो अपनी जगह पे अपना रहने जा रहे हैं। तो हज़ारों हज़ारों जीव उस पेड़ के ऊपर, उसकी छाल के ऊपर, ज़मीन के नीचे बहुत सारे अपने अपने घर बनाते हैं। तो आपने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ के साथ आपने पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है, और जहाँ पर पेड़ होगा प्रेसिपिटेशन वहीं पर होगी,
है ना, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होंगे ठंडक ही तो पानी को उसके बाद खींच के नीचे लेके आ रही है, बारिशें वहीं पर हो रही हैं। बारिश आएंगी जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, तो पानी इकट्ठा होगा तो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक जो चीज़ें हैं, हमारी एक्वेटिक स्पीशीज़ जो है, बर्ड्स हैं, वो भी माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पर आके रहना पसंद करती हैं। तो पानी को भी आपने साथ लेके आ गए, तो जहाँ पर एक पेड़ लग गया ना, उसने अपना काम हर तरीके से लेना शुरू कर दिया। तो ट्री इज़ एक इकोसिस्टम खुद में भी है, और वो इकोसिस्टम को बनने में भी मदद करता है। तो पेड़, हमें बड़े बड़े पेड़, हम लोग कहते हैं आप कौन सा पेड़ लगाएं, और उस पेड़ों के अंदर भी चॉइस होती है। अगर आपका विलायती कीकर लगा हुआ है, आपने कभी नहीं देखेंगे विलायती कीकर जिसको आप प्रोसिफेरस जूलीफ्लोरा बोलते हैं, वो आपके पूरे अरावली पे ऑलमोस्ट था, अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है, तो नेटिव ट्रीज़ लग रहे हैं। उसके ऊपर कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाना पसंद नहीं करती है। किस पे करती है? नेटिव ट्रीज़ के ऊपर। से ट्रीज आए कैसे वहाँ पे? ये कभी अंग्रेज़ों ने किसी जगह को कवर करने के लिए कुछ किया, तो वो बीज छिड़के गए, तो ये एक छोटा सा ही पौधा था जो कि पेड़ का रूप ले गया, और उस पर कोई बर्ड्स, कोई बीज, कोई बटरफ्लाइज नहीं आती है। जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं आती तो वहाँ पर अपने ऑटोमेटिक ड्रॉपिंग्स नहीं होती हैं, तो वहाँ की ज़मीन भी बंजर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनकी ड्रॉपिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ पर हम लोग लगाते रहे, जो प्लेन्स की जगह होती है, तो वहाँ पर हम लोग जैसे पीपल लगाते हैं, पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन, जामुन, आम, नीम, शीशम, सहजना, कदम, कदमी। लेकिन एट द सेम टाइम जो अरावली के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर लग रहे हैं, वो अलग स्पीशीज़ हैं जो कि वहाँ की नेटिव हैं। वो है आपका रूंज है, खेजड़ी है, अड़ूसा है, जलजमनी है, इंकबेरी है, हिंस है, टीट है, वो लगता है। उसके अंदर भी अलग अलग बातें होती हैं। उसके अंदर जो अरावली पे, पहाड़ी पे रहने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर तो सांप वहाँ भी बहुत आ गए। तो कुछ इस तरह के प्लांट, जैसे आपका एक बोला जाता है इसको इंकबेरी का प्लांट, वो इंक के रूप में उसकी इंक भी बनाई जाती थी। लेकिन हमारे पूर्वज बहुत स्ट्रांग थे, उन प्लांट्स को क्यों चूज़ किया करते थे? उसके अंदर एंटी वेनम क्वालिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि हम लोग पहले मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में नहीं रहते थे, सिंगल स्टोरी है। तो कभी किसी केकड़े ने काट लिया, या किसी और छोटी मोटी जीव ने काट लिया, तो क्या होता था, हमारे अंदर कभी लिखते लिखते हम लोग ना जीप पे इंक को लगाते थे पेन के अगले से, तो एंटी वेनम हमारे अंदर जा रहा है। तो हमारे पूर्वज बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने जो सेटअप किया, हम उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ट्रबल में आ रहे हैं। जितना मर्जी आप लोग कंस्ट्रक्शन कीजिए, हम लोग डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते। डेवलपमेंट रोकें, अगर आपके घर के बाहर आके गाड़ियाँ आके पाँव पाँव करना शुरू कर दें, तो पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो रहा है, और उनके अंदर हीटिंग निकल रही है, उनके जो टॉक्सिन निकल रहे हैं वो भी एयर में जा रहे हैं। तो कई तरीके से वो हिंडर कर रहे हैं। तो अगर आपकी रोड्स क्लीन होगी तो फिर वो उतना आपको क्लीन मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जितने पेड़ काटें उतने पेड़ लगाएं, लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन नेटिव ट्रीज। जो अगर नेटिव ट्री है, दैट मीन्स दैट ट्री इज़ अट्रैक्टिंग बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज। तीन बीज जो है ना, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये हमारे पॉलिनेटर्स नहीं होंगे, पॉलिनेटर्स अगर नहीं हैं, तो हमारा खाना नहीं बनेगा। तो खाना नहीं बनेगा, हम क्या खाएंगे? अभी आजकल हम लोग बात करते हैं मिलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिलेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहले भी हम लोग बाजरे की रोटियां खाया करते थे, वो भी एक मिलेट का पार्ट है ना, बाजरा। तो बाजरा खाते थे। और अभी भी हम लोग, आज तक ये नहीं हमें किसी को पता था कि मतलब हम लोग घास खाते हैं क्या? खाते हैं हम लोग घास, हम लोग घास खाते हैं। ओके। अब घास कैसे खाते हैं? हम लोग घास जो उगाने की बात करते हैं, क्यों बात कर रहे हैं? आप अपने घर के अंदर भी कभी कभी कहते हैं आप लेमन ग्रास लेके आ रहे हैं, तो लेमन ग्रास का आप उसको निकाल के आप पी रहे हैं, और उसके अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है। अब पूर्वज भी ऐसे करते थे, उसके पानी के साथ करके उसके आटा ही गूंद लेते थे, तो विटामिन ए और सी उसमें भी चला गया। देखिए, उनकी जो फिजियोलॉजी थी, उनका जो थिंकिंग थी, बहुत डिफरेंट थी। आज भी कुछ लोग जगह जगह पे उसका पानी में रख देते हैं, उसको पानी से फिर आटा गूंद लेते हैं, करते हैं। अब तुलसी है, तुलसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, हमारे घर के बाहर लगी होती थी, बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, बहुत सारे हर्बल वैल्यूज़ हैं। लेकिन लेना कैसे है वो मैं अभी नहीं शेयर करूँगा, उसको लेने का तरीका भी बहुत डिफरेंट था। सर, तुलसी की पूजा क्यों करी जाती है? मतलब तुलसी की देखिए हर चीज़ को ना बचाने का एक ट्रिक करी गई। हमारे पूर्वज फिर वहीं आए थे, जो पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन जो हमारे दीवारों के छतों पे लगते थे, वो इतने इंपॉर्टेंट प्लांट थे कि वो कहीं पर भी निकल जाए तो वो बड़े रिजिड ट्रीज़ हैं। ओके। और उनके ऊपर लीफ काउंट उनका अनगिनत हो जाता है, और इतनी अच्छी खासी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे आपका पीपल भी है, वो 22 घंटे अगर ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो उसके नीचे हमारे ऋषि मुनि बैठ के पढ़ते थे, अपना ध्यान भी करते थे।
तो पीपल के नीचे बैठ के लोग अपनी क्लासेस भी लगाते थे। पहले जो क्लासेस का होता था, पहले वो लोग अपना जो मास्टर जी भी आते थे तो क्लासेस नीचे लेते थे। तो तुलसी का भी काम था कि वो बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब 22 आवर्स ऑक्सीजन देने वाला छोटा प्लांट भी एक तुलसी है। बड़े प्लांट में पीपल है तो छोटे प्लांट में तुलसी है। तो हमें घर के बाहर वो आंगन की हमारी शान होती थी, उसको हम गायब करते जा रहे हैं। आजकल हम कहते हैं दूसरा प्लांट लगा देती है। भाई तुलसी आपका नेटिव चीज़ है, लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर चीज़ को ना जानकर जब आप लगाते हैं ना, तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि एसी के कारण आपके कमरे बंद हो जाते हैं। अब उसके अंदर आप लोग सांस ले रहे हैं लगातार, तो ऑक्सीजन तो ख़त्म हो रही है ना, आप कार्बन ज़्यादा छोड़ते चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं हमें जी नींद नहीं आ रही जी, हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जी। भाई तो वो प्लांट को रात के समय अंदर ले आइए ना, ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है ना, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा के रखेगा। आपका सेंसोवीरा है, वो बहुत अच्छा, आपका कार्बन का सिंक भी है, अच्छा ऑक्सीजन भी देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सिलिन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉलिन, बहुत सारे गैसेज को एब्जॉर्ब करता है। तो उस प्लांट को अंदर रखिए, वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो छोड़ता रहेगा, तो आपके रात के स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं होंगे। अगले दिन के लिए आप हेल्दी होंगे, आप फ्रेश रहेंगे, आपकी माइंड फ्रेश रहेगा। तो हमें सिर्फ जानकारी, उसको मतलब हमें कैसे लगाना है, क्या करना है। अगर आपके पास 200-300 पत्ते तुलसी के हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए ऑक्सीजन का एक चैम्बर अंदर क्रिएट कर देंगे, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। तुलसी का पानी भी पीते हैं और खाते भी हैं उसको, आई थिंक। हाँ, वो कुछ होता है, मैं आपको बताऊंगा, वो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा। उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि तुलसी के यहाँ पर ना स्टोमेटा है, स्टोमेटा के आसपास मरकरी भी है, लेड भी है। तो उसको कैसे करना चाहिए वो आपके साथ अलग टाइम पे शेयर करें। वो पूरी एक क्लास है खाली तुलसी के ऊपर ही, तुलसी के पत्ते के ऊपर ही। तो उसको खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लोग खाते हैं, ठीक है, हर चीज़, कभी कभी कोई चीज़ खा ली तो बढ़िया रहता है। तो हर चीज़ को हमें बड़ा सोच समझ के, तुलसी बहुत अच्छा हर्बल प्लांट है, उसकी वैल्यूज़ को आपको कैसे लेना है वो एक अलग चीज़ है। तुलसी का एक काम और भी होता था, लोग पहले उसको घड़ों में डालकर, सुराही में डालकर छोड़ दिया करते थे। वो पानी के अंदर के लेड को, पानी के अंदर की गंदगी को साफ़ करने का काम भी करता, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता था। पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। तो हर पेड़ अपना काम कर रहा है। जैसे मैंने टेसू की प्लांट की बात करी, जो टेसू का आपका जो नेटिव ट्री है आपका अरावलीज का, वन ऑफ द नेटिव ट्रीज़ है। तो पलाश के भी फूल हमारे लिए, जो स्पास में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आज टेसू के फूल के साथ आपका स्पा होगा, क्यों नहीं अपने घर के बाहर वो लगा लेते। उसी के पत्तों पहले हम लोग छोले कुलचे खाया करते थे, उस पर ढाक के 3 पात बोला जाता है, वो उसको हर डंडी के ऊपर, हर डंडी में सिर्फ 3 ही पत्ते होते हैं, चौथा पत्ता नहीं आता। और उसके फ्लावर्स का अपना एक टाइम होता है, उसके फ्लावर्स के हिसाब से जब उसकी फ्लावरिंग होने वाली होती है उसके हिसाब से आपका होली का टाइम सेट किया जाता है कि होली कब आए, क्योंकि उसके फ्लावर्स होली से 20-25 दिन पहले आ जाते हैं। फ्लावर्स आ जाते हैं तो उसके हम लोग पत्ते, उसके फ्लावर्स तोड़े जाते हैं, सुखाया जाता है, उसका कलर बनाए जाते हैं। तो हर चीज़ ना लिंक्ड है, इंसान हर चीज़ को लिंक करके चले। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो हर चीज़ को लिंक करके समझते थे कि हमारी बॉडी कैसे ठीक रही। उसके जो पाउडर बनाया जाता था वो हमारी स्किन के लिए ठीक था, तब उसका पाउडर इस्तेमाल किया जाता था। अदरवाइज़ तो कलर्स तो किसी भी प्लांट से बन जाएंगे। वो हमें हेल्दी रखने के लिए, हमारी स्किन की बीमारियों के लिए, कुछ इलाज करने के लिए, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो हर चीज़ को हमें देखना है, सोच समझ कर यूज़ करना है। सो दिस माइट बी अ थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन, बट बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना, नहीं जाना, और अगर जा रहे हो तो थोड़ा सा बच के रहना है, जो भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें होती हैं। डू यू बिलीव इन दैट? नहीं, ये ना अभी आज भी देखिए, जितनी चौपालें लगती हैं, शुरू से लेकर चौपालें आज तक जितनी लगती है, पीपल के पेड़ के नीचे ही लगती आई थी। वो क्यों? हमारे पूर्वजों ने इस पौधे को बचाने के लिए बात करी। जो पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन जो दीवारों और छतों पर निकल के आ रहे हैं ना, उसको कौन वहाँ जाके पानी डालता है? ये एटमॉस्फेयर से अपने आप को लेकर ज़िंदा भी रख लेते हैं। और इनकी टैप रूट तो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपना कहीं ना कहीं जाके पानी खोज लेती है। और ये कहीं पर भी लगाएंगे, स्टेम कटिंग से भी लग जाते हैं। आपने निकाला, कहीं लगा दिया, आपने उसको इतना तोड़ लेते हैं, फिर भी वो दोबारा निकल आता है। तो ये प्लांट्स को बचाने के लिए जो बातचीत हुई थी कि ये प्लांट्स हमारे सेव रहे, हमारे एशियन कंट्रीज़ की शान है, ये इंडिया की शान है पीपल, बरगद, तो ये ख़राब ना हो। तो ऐसे कृष्ण जी ने भी तो कहा है, कृष्ण गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो लोग कहते हैं ऊपर भूत है, तो क्या कृष्ण जी और भूतों में दोस्ती थोड़ी हो गई है? वो सिर्फ बात लोगों के लिए थी कि लोग उस प्लांट की बचाएं,
दूर रहें, कहीं निकल के आ रहा है तो डर निकलने क्रिएट कर दिया गया। दो। डर क्रिएट कर दिया गया। तो क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं ना, वो कहीं ख़राब ना हो जाएं, उसके लिए हमारे पूर्वज कुछ ना कुछ किया करते थे, और बहुत अच्छी बात थी। आज भी कुछ लोग लगाते हैं तो उसके आसपास कुछ ना कुछ कर देते हैं, मेरा प्लांट वहाँ जमा जो है प्लांट चल जाए। तो पीपल का प्लांट तो बहुत अच्छा प्लांट है, कभी छोटी हल्की सी ऑक्सीजन भी छोड़ता है, उसका पत्ता छोटा ट्विंकल करता रहता है। तो वो तो एक लाइफ टाइम एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएं। तो ऐसे पेड़ अगर कहीं पर 1 एकड़ की जगह पर भी 5 से 7 अगर पीपल के पेड़ चारों तरफ है ना, इतनी सारी बर्ड्स आएंगी कि वहाँ पर जंगल अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। उनके जो फिक्स को खाने के लिए आती हैं, उसमें फ्रूटिंग को खाने के लिए आती हैं, तो जंगल अपने आप क्रिएट हो जाते हैं अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो तो इन पौधों को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। उसके नीचे बैठने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पीपल बाबा तो कितनी बार उस पेड़ के नीचे जाके सो जाते हैं, हम लोग भी कितनी बार जाके सो गए, आज तक किसी भूत ने हमें कुछ नहीं कहा। ठीक है। एंड सर मेरे को एक सवाल बहुत देर से खटक रहा है, मैं पूछना नहीं चाह रहा था वो, बट ठीक है। डू यू थिंक इट माइट कम एज अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट ठीक है, इट्स अ क्यूरियोसिटी। सो प्लांटिंग ट्रीज मेक्स यू मोर स्पिरिचुअल, या स्पिरिचुअलिटी आपको कनेक्ट करता है विद द अपर कॉन्शियसनेस, हायर देखिए, कॉन्शियसनेस? जब आप प्लांट को लगा रहे होते हैं ना, क्योंकि ना पहले कहा जाता था धरती हमारी माँ है, और हम लोग धरती को ही हाथ लगाने से पीछे हटते हैं। फिर धरती को कहा जाता था कि धरती अगर माँ है तो इसको कवर रखना है। तो कवर कौन करेगा? जब आप प्लांट को पानी दे रहे हैं तो आसपास घास भी उग रही है, सब कुछ आ रहा है, तो कवर हो रही है। इसका मतलब पानी का वहाँ पर जो सूरज की रोशनी डायरेक्टली वहाँ टच नहीं करेगी तो पानी एवोपरेट भी कम होगा, और वहाँ पर आपने एक बेस भी बना रहे हैं। तो जब आप नीचे काम कर रहे होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं पसीने भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अर्थ को टच कर रहे हैं। तो आप सब कुछ जो आपके अंदर अनवांटेड जो चीज़ें दिमाग के अंदर चल रही है ना, वो भूल जाता है इंसान, इसको मैं कैसे करूं। वो ऑटोमेटिकली में एक ऐसी साइंस है कि जब आप पेड़ लगाते हैं या पेड़ के साथ काम करते हैं, दीज आर लिविंग गॉड्स, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, हर चीज़ आपके हर हल निकाल देगा वो कुछ ना कुछ करके, जो कि आज तक मैं एक्सपीरियंस करते आए हैं। तो ये दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। जो भी व्यक्ति प्लांट्स लगाने के उसके अंदर आता है, प्लांट्स लगाने की कोशिश करता है, दिल से होना चाहिए। ये नहीं कि आज लगाया और भूल गए। तो वो पावर ऑफ नेचर वो ऑलवेज सपोर्ट यू, क्योंकि नेचर क्या है? नेचर ही भगवान का, एक ईश्वर का, ऊपर वाले का एक रूप ऐसा है जो कि हमें हर समय ऑक्सीजन दे रहा है, जिसके कारण हम लोग जीवित हैं। और जब प्रकृति आपको मारना नहीं चाहती है ऐसे, तो आपको और सपोर्ट करेगी। अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ के जीवों को चलने में मदद कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी भावना है कि आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली होते चले जाएंगे। और किसी का जब बुरा सोचेंगे नहीं तो आपका बुरा क्या होने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी अलग जर्नी पे चले गए। क्योंकि आपकी ईगो है तो ना, ईगो ही तो है, ये अहम ही तो है जो कि हमारा हर चीज़ को ऊपर आके बैठ जाता है। नहीं उसने ये कह दिया तो मेरे को उसको ये कहना है, मुझको ये कहना है। जब आप वो चीज़ें ही बाहर कर देते हैं, आप खुद ही बैठ के, लोग आपको, अरे माली बैठा हुआ है, माली है, माली हैं जी, माली हैं जी, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, आपको ये कपड़ों के साथ परवाह नहीं है, परवाह ख़त्म हो जाएगी। गंदा है, कोई देख ले, क्या है, मिट्टी में काम कर रहे थे, क्या हो गया। तो आप ना अपनी ईगो को जब आप नीचे करते हैं, अपने अहम को नीचे करते हैं, उसका सबसे अच्छा साधन है कि आप प्रकृति से आके जुड़िए। जब प्रकृति से काम कर रहे होंगे ना, अब आजकल भी आप देखिए जंगल कहाँ लग रहे हैं ज़्यादातर, बिल्कुल हमारी इलाकों से बाहर, इतना दूर, जहाँ शांति ज़्यादा होती है। जहाँ पर शांति ज़्यादा है तो आपकी स्पिरिचुअल कनेक्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा तेज़ आएगा। और जब बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ आएगी, वो झुरमुट की आवाज़ आएगी, झिंगुरू की आवाज़ आएगी, आप धरती पे काम करते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। अभी हमारे शो पे सर एक गेस्ट आए थे, उनका नाम है मनवीर गौतम। सो ही इज़ एन आर्टिस्ट। तो वो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसका आर्ट बनाते हैं। तो अभी स्पीति में हमने उनके साथ में एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने स्नो लेपर्ड बनाया था प्लास्टिक वेस्ट से, हमारे ट्रैवलर्स ने जितना किया था। उन्होंने एक बात बोली थी, वो मेरे साथ रह गई है बात। ये पॉडकास्ट की यही खूबसूरती है कि वो आप जैसे पर्सनैलिटी से मिलना होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा टेक अवे हो जाता है कि वो, अगर मैं 10 पॉइंट नहीं रख पाऊँ ना याद, एक रह जाएगा। जैसे इस कॉन्वर्जेशन से अब तक मुझे एक वो रह गया, पत्ता ही परमात्मा है, राइट। तो वो रह गई है यहाँ पे बात। तो वैसे ही मनवीर जी की एक बात थी कि इंसान समझने लगा है नेचर और वो अलग अलग हैं। अभी हम रिसेंटली, मैंने आपको बताया कि हम ट्रिप से वापस आए थे, सो हम गए थे चक्राता। कम से कम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पे
लंगूर जो थे वो हमारे रास्तों पे आ गए, राइट, और हम उसको देख रहे थे, उनकी पूरी एक्टिविटी देख रहे थे, डर रहे थे उस चीज़ से। और फिर मैंने 1 मिनट के लिए पॉज लिया, मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैं कहा जस्ट लुक कि हम कितने पास हैं नेचर के, उसको ऐसे देख पा रहे हैं, हम उसके रॉ फॉर्म में देख पा रहे हैं, राइट। तो आई थिंक वो काफ़ी मिसिंग है। लोगों ने शहरों में जो फॉरेस्ट था उसको काट के शहर बना दिया, और फिर वो अब दोबारा पेड़ ढूंढने के लिए गाँव में जा रहा है या पहाड़ों पे जा रहा है। तो दैट इज़ समथिंग जो मेरे को शेयर करनी थी। बट इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल हम लोग ट्रैवल करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अनकॉन्शियस ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गए हैं। रादर देन किसी जगह जाके उस जगह को जानने की कोशिश करके, दे आर स्पॉइलिंग इट बाय थ्रोइंग, लिटरिंग और वट एवर दे आर डूइंग। सो हाउ कैन वी डू अबाउट दिस, और कैन वी डू अबाउट दिस एक्चुअली? यस, एक्चुअली में जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात जैसे होती है ना, तो हम लोग भी पूरी वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग भी नहीं करते हैं। लेकिन अभी जब आपकी दूध की थैलियाँ, चिप्स के पैकेट, आटे की थैलियाँ, मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ थिक कैन होल्ड द सॉयल, हम उसको वी आर यूजिंग इट एज अ नर्सरी बैग। देखिए आपकी दूध की थैलियाँ, चिप्स के पैकेट है, आप हमारी साइट्स पे आकर देखेंगे, क्योंकि अभी जब उससे अच्छा ज़रिया हमारे तक दूध के पहुंचने का नहीं है, उससे सस्ता ज़रिया हमारे पास दूध के पहुंचने का नहीं है, तो हम लोग उसको ना जब अपना इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं हमारा, उसके लिए हमें ना जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं, इसीलिए हम लोग स्कूल्स तक जा रहे हैं। तो आप लोग हमें स्कूल्स में पहुंचने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाके हम लोग शेयर करके आते हैं कि आप ये इसको नर्सरी बैग की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर आप जो आम खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, सब में बीज है। तो जितने भी हमारे लेफ़्ट ओवर सीड्स हैं, इसको हम लोग वॉश करके सन ड्राई करके या तो आप हमारे पास भेज सकते हैं, या फिर आपकी जगह पर जो स्कूल है वहाँ पर हम छोटी सी एक माइक्रो नर्सरीज़ क्रिएट करा के आ सकते हैं। और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जिन स्कूल्स के अंदर फंड्स की दिक्कत है, वो सरकारी स्कूल भी नहीं है, कुछ मीडियम, कुछ मिक्स स्कूल्स होते हैं जहाँ पर फंड्स भी नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग बच्चों के साथ एक नर्सरी मैनेजमेंट की क्लास करेंगे। अब नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर उनको पहले सेशंस भी कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ इन्हीं पॉली बैग के अंदर मिट्टी डलवाते हैं, खाद डलवाते हैं, ये बीज लगवाते हैं, तो छोटे छोटे पौधे उनको भी दिखता है, हाँ पौधे निकल के आ गए। तो वहाँ से हम लोग गिव मी ट्रीज़ अपना नाम बाहर कर लेते हैं, उसी स्कूल के अंदर नाम रह गया कि हमारे बच्चों ने मिलकर ये पौधे उगाए हैं। कोई भी आके कुछ भी डोनेशन देके, किसी ने 5 रुपये दिए, किसी ने 5 रुपये दिए, वो लेकर वो प्लांट्स लेके जा सकता है। तो आपको कनेक्ट करना है, आपको जो ना कुछ अपनी शेयरिंग्स करनी है, लेकिन इस वे में करनी है कि वो एक्चुअली में कोई रिजल्ट दे रही हैं। क्योंकि जब पता लगेगा किसी को, कब कई लोग इस चीज़ से अपनी नर्सरीज बना लेते हैं, उनको पता लगा कि वेस्ट मैनेजमेंट से तो नर्सरी बना सकते हैं। ऐसे फिर ऐसे आपकी जो दीवारों छतों पे पौधे निकल गए, उसको निकाल लिया, उसको आपने नर्सरी में लगाते चलिए, पॉली बैग आपके पास है ही है। खाद को क्या ढूंढना है, इतने सारे घरों के अंदर आपका जो किचन वेस्ट है, मूली के छिलके, गाजर के छिलके, शलगम के छिलके, तो उसको निकाल के चॉप कीजिए, उसमें डाल दीजिए। तो सिंपल है, इसलिए हम लोग ये सब ना सेशंस करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, नेचर एजुकेशन पे बात करते हैं, ताकि एक कोरोना बाबा आए थे, दूसरे कोरोना बाबा अगर आते हैं तो उससे पहले हम लोग ठीक रहें, है ना। तो हमें अभी जैसे आपकी एक नेचर्स कॉल बात हो रहा था, तो एक नेचर के साथ इंसान कैसे है, तो नेचर्स कॉल हम लोग क्यों बोलते थे, भाई हमें टॉयलेट जाना है, नेचर्स कॉल, वो उसको गंदगी को निकालने के लिए हम नेचर्स कॉल बोल दिए। वैसे नेचर कनेक्टेड नहीं है, वो अपने अंदर से निकाल रहे हैं हम लोग। बच्चे हमारे हो रहे हैं तो हम लोग बताएं हाँ ये जी ऊपर वाले की दया थी, तो ऊपर वो अंदर कैसे आ गया। तो हम हर चीज़ का कनेक्टेड हैं, बस हमें समझना है कैसे करना है। और बहुत सारे ना इस तरह की चीज़ें हैं, अभी जैसे एक कोरोना बाबा आ गए थे, दूसरे कोरोना बाबा क्या आए क्या ना आए, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स, जैसे अब आपका एक अडूसा प्लांट है, वो इतना अच्छा आपका एक हर्बल प्लांट है, उसके साथ आपके चेस्ट कंजेशन के लिए मेडिसिन रेडी हो जाती हैं। तो उसको आप कैसे इनटेक कर सकते हैं, हम लोग शेयरिंग करते हैं। तो आइए हम लोग अपनी जगहों पर आपके साथ एक छोटी छोटी नेचर वॉक करते हैं। अरावली के प्लांट्स हमारे जो लगे हुए हैं उनके साथ करते हैं, और जो प्लेन्स पे लगे उनके साथ करते हैं। यही मेथडोलॉजी है कि हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हर जगह पर अपने छोटे छोटे माइक्रो नर्सरी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉरपोरेट्स में, सोसाइटीज़ में रेडी कर दें, और अपनी तरफ से प्लांट खाली मांगे ना, देने का काम करें। तब आप ऑटोमेटिकली जब प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, यू आर डाउन टू अर्थ एंड यू रियली आर कनेक्टिंग योर सेल्फ टू नेचर, टू द लिविंग गॉड्स, है ना। तो बस तो यू मीन टू से कि हम लोगों को क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी एंड एक कॉन्शियसनेस खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी व्हेन वी आर ट्रैवलिंग और व्हेन वी आर डूइंग व्हाटएवर वी आर डूइंग, कि हम लोग किसी ना किसी वे में
नेचर पे कोई इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इम्पैक्ट डाल, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें सोचने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप शेयरिंग उस ढंग से नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ चीज़ें बताते हुए, तब तक वो काम नहीं करेगा। क्योंकि इंसान की सबसे पहली प्रवृत्ति है कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फ़ायदा होगा। अब वो मेरा फ़ायदा के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें शेयर करके आते हैं, तो वो चीज़ें शेयर करेंगे तभी वो जब एक चीज़ सुनेंगे दूसरी चीज़ें साथ साथ सुन जाएंगे, तो सब चीज़ अपने आप चल पड़ेंगी। हमें इंसान को इंसान की प्रवृत्ति के हिसाब से ही समझना है। इंसान है ना, वो भी कहाँ जाए। और कभी कभी हम लोग बोल देते हैं भूखे पेट भजे ना गोपाला, है ना। तो भूखे पेट भजे ना गोपाला, तो फिर वो भूखा पेट के आपको सब चीज़ उनका इंतज़ाम करना पड़ेगा, हर चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, उनको कैसे कैसे वो बात हिट करती है। क्योंकि जब उनको अपने बच्चों से कनेक्टेड बातें दिखती है ना, तो इंसान वैसे ही थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करता है, अपने घरों के अंदर वो चीज़ें रखेगा, वैसे कराएगा। हमारे साथ पहले क्या होता था, हम अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़कर पार्कों में जाते थे सुबह सुबह। क्या आजकल वो है? आजकल तो सुबह सुबह होता है कि लैपटॉप नहीं, मोबाइल उठाया, उठते ही पहले आँख खुली, मला, लैपटॉप उठाया, व्हाट्सअप देख रहे हैं किस किस का आया, और उसी को लेके हम लोग टॉयलेट में चल पड़े। उसी से बाहर निकले तो जी पूजा घर में पहुंच गए, उसी से बाहर निकले उसी लैपटॉप को अपने मोबाइल को लेकर अपने खाने के उस पर आ गए, खाना भी खा रहे हैं उसी हाथ से, उसी मोबाइल को भी टच कर रहे हैं। तो मोबाइल तो एक बहुत ज़्यादा पवित्र चीज़ बन गई है ना, तो जो कि ख़राब होती है। लेकिन हमें अगर खुद भी इन चीज़ों से बाहर आना है, अपने बच्चों को ध्यान रखना है, तो उनको जहाँ पर ये इस तरह की क्रिएटिविटी हो रही है, जहाँ पर जंगल बनाए जा रहे हैं, हम लोग उनको बताएं आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं। वही पुरानी चीज़ें हमें खुद कुछ करना पड़ेगा कि वहाँ पर पुरानी चीज़ों में जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पर एक पिकनिक आज करेंगे। और ये जो गिव मी ट्रीज ट्रस्ट जो जगह जगह पे जंगल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, उसको एक तरह का पिकनिक स्पॉट भी बना रहे हैं। वहाँ पर छोटी छोटी हट्स भी बना रहे हैं बैठने के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ आएँ, जाके जो कहीं से लोग भी आ रहे हैं, वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जैसे आप लोग भी वॉलंटियर की तरह आए, तो वहाँ पर आएँ तो थोड़ी देर आराम भी कर सकें, आज आपके साथ एक्टिविटी भी कर सकें। आपका किसी का जन्मदिन है तो थोड़ी देर आपने बैठ के वहाँ पर अपना एंजॉय भी किया, एक आध पौधा भी लगा गए या किसी पौधे की सेवा भी करके चले गए। मेरे को एक सवाल ये आ रहा है कि अब तक कितना आप लोगों ने बात करी कि आप लोगों ने फॉरेस्ट लगाए हैं, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एनजीओ पार्ट, सो अब तक कितने जगहों पे और कितने फॉरेस्टेज आप लोगों ने अब तक प्लांट करे हैं? पीपल बाबा की जो जर्नी थी ना, वो 1977 से शुरू हुई थी। ओके। तो 1977 से जब वो 11 साल की उम्र के थे, तब उनके फादर जो कि फोर्सेस में थे, उनकी जगह जगह पोस्टिंग होती रहती थी, तो वो जगह जगह जाके पेड़ लगाते रहते थे। फिर जब 2010 के अंदर कब तब हमारी टीम नहीं थी, इक्का दुक्का व्यक्ति बस वैसे ही ज्वाइन हुए कितने थे। लोग थे? स्टार्टिंग कैसे हुई? पीपल बाबा अकेले ही थे। अच्छा। पीपल बाबा अकेले थे। फिर 2010 के अंदर हमारे पास जॉन अब्राहम साहब ने थोड़ा सा कुछ कहा, जो फिल्म एक्टर हैं, तब जॉन अब्राहम साहब के कहने पर कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको ना एनजीओ का रूप दीजिए, इसको अपना रजिस्टर कराइए, स्ट्रक्चर्ड उसमें लेके हाँ आइए। स्ट्रक्चर लेके आइए, और उसको अच्छी तरह आप लोग कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, सब चीज़ें आप लोग दिल से जुड़ी हुई काम कर रहे हैं। तो पीपल बाबा ने तब उसको रजिस्टर कराया। तब 2011 में हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। तब मैं भी अपना कहीं प्राइवेट जॉब के अंदर काम कर ही रहा था, तो पीपल बाबा के साथ एक व्यक्ति आके जुड़ा, असगर अली। फिर उसके बाद एक शाहिद व्यक्ति है, वो आके जुड़े, फिर पीपल बाबा के साथ इंटरेक्शन होती रही। तब मैं जब छोड़ के बीच में आया, तब हमने CSR, मतलब पहला CSR तो पीपल बाबा को अपने आप मिला, उसके बाद HCL फाउंडेशन के रूप के अंदर। फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे मैं वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन के लिए जाता रहा, मूवमेंट बढ़ती गई। तो जहाँ पर हम बात करते थे, हमें थोड़ा सा फंड्स के लिए अगर आप इस तरह बनाएंगे तो हम लोग इस तरह के जंगल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारे CSR का उठाव हुआ। वहाँ से वॉलंटियर्स आके समझने शुरू हुए, उनके घरों के अंदर भी चेंज आना शुरू हुआ, उन्होंने अपने घरों के अंदर प्लांट्स भी लगाने शुरू करे, उनके बच्चे हमारे पास जंगलों में भी आने शुरू हुए, नेचर एजुकेशन की क्लासेस शुरू हो गई, बर्ड्स भी, बटरफ्लाइज पे बातचीत होनी शुरू हो गई, तो उनके बच्चे भी कनेक्ट हो गए। और ये सब चीज़ें ना एक इंटरलिंक्ड है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी हमें जो ऊपर वाले ने एक मौका दे दिया वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन, तो वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन वो CSR का रूप भी ले गया। प्लांटेशन ड्राइव्स भी होनी शुरू हो गई, नेचर एजुकेशन क्लासेस भी हो रही हैं, प्लांट्स पिकअप भी हो रही है, स्कूल्स कॉलेजेस एक्सेस मिल गया, और वॉलंटियर्स ने खुद पहुँचाना शुरू किया। तो मतलब कि मेन चीज़ है कि आप उसको कैसे देखते हैं, और आपका अगर ध्यान उसकी तरफ पक्का है तो उसमें से आपको रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। तो हमें उस चीज़ पे देखना है। सो यू मीन टू से कि काम अच्छा होना चाहिए, लोग अपने आप देख के वापस आपके साथ कनेक्ट करते हैं, देखते हैं, और हम लोग
फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को वहाँ पर जब लेके आते हैं तो जुड़ाव और होता है। और मीन्स वही चीज़ है कि आपको उनको खुद भी थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। लैपटॉप, मोबाइल ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट करते हुए इन ऑक्सीजन के चैम्बर्स में लेके जाएंगे, ताकि उनको भी, बच्चों को, फैमिलीज़ को पता हो कि आज हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, अब हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या कुछ भी है, तो ऑक्सीजन के चैम्बर आपके पास क्रिएटेड हैं, तो वहाँ पर जाके एंजॉय करके आइए, थोड़ा सा अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को हील करके आइए। तो आपके पास हीलिंग स्टेशंस रेडी हैं। और जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो अलग अलग किस्म का जो आपको, जो इतना ऑक्सीजन के साथ आपको एक जगह पर बैठने को मिल रहा है, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा राहत में आती है, आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो आपका चेस्ट का, आपको बड़ा लाइट फील होता है, तो अपने आप हीलिंग स्टेशन के ऊपर जाके हील होने शुरू हो जाते हैं। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम पहाड़ों पे जाते हैं, उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता, हाँ। जब हम वहाँ से और वहाँ पे हम फ़ोन टच नहीं करते, वी डोंट यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इसलिए नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं आता, इसलिए क्योंकि मन ही नहीं करता। आपका मन करता है बस यू जस्ट सिट एंड जस्ट वॉच थिंग्स। और अभी भी जब आप नीचे आ जाते हो तो जब मैं बस से उतरता हूँ ना, तो आई कैन फील द डिफरेंस इन दी एयर, कि अब कितनी दबी दबी सांस आ रही है और वहाँ पे कितनी खुली खुली सांस होती है। और सर अभी आपने एक चीज़, एक वर्ड इस्तेमाल करा जिसका नाम आपने कहा कि हीलिंग चेम्बर्स, राइट। इससे मेरा एक सवाल है कि जैसे हम भी, जब हमारी टीम काम करती है, वी हैव अ वेरी बिजी सीजन इन मई जून जुलाई, उसमें दे हैव टू वर्क डे एंड नाइट, मतलब 20-20 घंटे, 16-16 घंटे एक दिन में कभी कभी लग जाते हैं। तो जब इतना प्रेशर क्रिएट होता है, तो उससे रिजुविनेट करने के लिए, उससे दोबारा कनेक्ट करने के लिए या अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, व्हाट स्टेप्स दे कैन डू इन नेचर। क्योंकि मैंने पीपल बाबा का एक उन्होंने बात शेयर करी थी अपने सेशन में जब हम जौनापुर में थे। ही सेड कि जब भी आपको लगे कि ज़्यादा लोड हो गया है, यू आर सैड, डिप्रेस्ड और फीलिंग लो, जस्ट टेक अ वॉक इन द वुड्स एंड यूल बी फाइन। बिल्कुल, ये बहुत, मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे, क्यों पेड़ों के नीचे बैठकर, ये जो खास खास पेड़ थे, पीपल, बरगद, इसके नीचे बैठ के साधना क्यों किया करते थे? शांति का आलम है, ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है नीचे, आपका माइंड स्टेबल रहता है। तो जब आप उन चीज़ों में जाते हैं ना, जब आप अपनी, देखिए, आपको अपनी थिंकिंग से बाहर आने के लिए, आपके लिए ग्रीनरी, हम कभी कहते हैं हम लोग घास के ऊपर चलते हैं, वो धूप घास जो है उस पर हम चलते जाते हैं, अपना जो सैर करते हैं, या फिर जब आप देखेंगे ना जो चैम्बर, तो आपका ना माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। बेसिकली टू डाइवर्ट द योर माइंड, आप जब वहाँ घूमते हैं ना, तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, आपकी बॉडी माइंड अपने आप ना वो थोड़ा सा स्लो मोशन में आ जाता है, स्लो मोशन में आता है। और ग्रीनरी तो एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर आपको कभी आज पक्षी दिख गया, कोई कीड़ा मकोड़ा दिख गया, अच्छा ये तो आपका इंसेक्ट एक घूम रहा है, ये इंसेक्ट के अंदर भी कौन से इंसेक्ट होते हैं, फिर कोई और कोई व्यक्ति निकल गया, अच्छा जी, अच्छा ये तो आपका ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट तो जी बड़ा अच्छा होता है जी, इंसेक्ट, ये वाला इंसेक्ट ऐसा है कि सारे इंसेक्ट के किसी के टीथ नहीं होते हैं जी, इसका तो टीथ भी होते हैं। तो हर चीज़ आपको ना वहाँ पर देखने को, सोचने को, समझने को मिलती है। और आप देखते, कोई आपको नहीं भी मिला तब भी आप एक चक्कर काट के आते हैं ना, तो आप अपने आप ही हील होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका जो माइंड है ना, बेसिकली वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया, वो स्लो मोशन में आ गया, जो इतना तेज़ भाग रहा था वो थोड़ा सा शांत हो गया, उसको लगाम मिल गई। तो नेचर में और अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो आपकी जो अंदर से लंग्स जो ठीक होते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हैं वो चेंज होती हैं, तो आप थोड़ा सा कूल फील करते हैं। तो नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि जितने आप जो मर्जी काम कर लीजिए, अगर आप नेचर में जाते रहेंगे देन यू विल बी हेल्दी। अदरवाइज नेचर में जाना, जो लोग अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, जो सोचते हैं कि मेरा काम ख़त्म हो गया, वो काम को कभी ज़िंदगी में ख़त्म मत होने दीजिए। अभी जहाँ कुछ काम करके आए, थोड़ा सा समय वुड्स के अंदर, थोड़ा जंगल के अंदर बिता के आइए, यू विल फील हेल्दी, यू विल फील बेटर, यू विल फील सेफ, क्योंकि आप प्रकृति की गोद में प्रकृति को देखने जा रहे हैं, प्रकृति की गोद में जा रहे हैं। और ट्रैवल ट्रैवल इज़ मस्ट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो अब ये जो बाहर भी हम लोग चल के जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं, हम लोग कभी भी क्यों हम लोग जाते हैं कि पहाड़ों में जा रहे हैं, हम लोग पहाड़ों में जाना मतलब आप शांति की तरफ जा रहे हैं। आप जो जितना भी रिस्क फैक्टर्स है ना, वहाँ से कोई मार गया, ये हो गया, वो हो गया, उन सब चीज़ें दूर जा रहे हैं, प्रकृति को एंजॉय करने जा रहे हैं। आप कहीं भी देखिए, लोग ठंडक के लिए जाते तो हैं, लेकिन साथ में प्रकृति के अंदर वो जाते हैं कि बिल्कुल शांति में जाएंगे जी, शोर शराबे से बाहर आएंगे। तो शोर शराबे से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति में रहिए। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, काम है, तो आप छोटा सा ट्रैवल का अपना बनाइए कि 10 मिनट की एक वॉक
पार्क पे ज़रूर चाहिए। आपके ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके होने वाले नन्हे मुन्नों के छोटे छोटे स्टेप्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको भी जाना आपके साथ होगा। आज शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी। वी आर द लास्ट जनरेशन हु कैन कनेक्ट प्रीवियस टू फ्यूचर। वी आर द लास्ट जनरेशन। इसके बाद कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वो बिल्कुल सबके सब ना डिजिटली होने वाले हैं। सुबह उठे डिजिटल, अब आंखें थक गई जी, अब क्या करें, अब छिट्टे मार रहे थे, सब भूल गए, दवाई डाल दो। हम लोग पहले क्या करते थे, हमें ज़्यादा कुछ हुआ हम आंखों पे छिट्टे मारते थे नेचुरली। अब पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, वो दवाइयाँ हैं कि नहीं हैं, लेकिन हम लोग काम करते हैं। लेकिन वो नेचर के साथ, नेचर की चीज़ें जब करते हैं ना, तो वो आप कनेक्ट करते हैं। तो हमें वही चीज़ आज सोचनी है। So if anybody wants to be a volunteer with GMT, so what are the steps they need to do? वो कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को और कहाँ पे? देखिए, उसके लिए ना पहले जैसे मैं वॉलेंटियर कोऑर्डिनेशन पूरे इंडिया का देखता हूँ, तो बाहर से बच्चे आते हैं उनका भी देखता हूँ मैं। लेकिन वॉलेंटियर कोऑर्डिनेशन मतलब उनके साथ शेयरिंग करना, वो क्या चाहते हैं। वॉलेंटियर कोऑर्डिनेशन खाली एक तरीके का नहीं है कि हमें ज़मीन पर ही लोग चाहिए, हमें बहुत तरीके से लोग चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं जी ज़मीन पे आके काम कर सकता हूँ, आ जाइए। तो वहाँ पर आके आप क्या करेंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, पौधा गिरा हुआ उसको खड़ा करेंगे, मल्चिंग करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं जी बहुत दूर रहता हूँ, मैं दिल्ली कैसे आऊँ, आपकी साइट मेरे पास नहीं है तो मैं साइट पे नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो आप ये आम के बीज हैं, जामुन आम नीम जो भी है, उन सब के बीज आप हमारे पास भेज सकते हैं, वॉश करके सन ड्राई करके। जो आप खा रहे हैं, आप आम खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, चीकू खा रहे हैं, सब में बीज है, वो भेजिए। या फिर आपके घर के पास जो नीम का पेड़ लगा उसके बीज इकट्ठे करके भेज दीजिए। या फिर आपके जो पॉलीबैग घर में आ रहे हैं उसको इकट्ठा करके वॉश करके सन ड्राई करके भेज दीजिए। तीसरी कैटेगरी होती है इलीट क्लास, जो कह रहे हैं मेरे से नहीं होगा, मैं ये कैसे उठाऊंगा, कैसे जाऊंगा। उनके लिए एक वॉलंटियरशिप का काम अलग है। प्लीज़ कनेक्ट अस टू स्कूल्स, क्योंकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन को कैसे काम आगे जाके शेयरिंग कर सकें, वहाँ पर जाके क्या क्या काम करा सकें। दूसरा कहते हैं यार स्कूल में कौन जाएगा, मेरे पास कॉर्पोरेट। अच्छा ठीक है जी, मैं तो जी बड़ा उसमें जाता हूँ, अलग स्पास में जा रहा हूँ, अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ। एक्सट्रीम एलिट क्लास वो क्या करते हैं, भाई प्लीज़ कनेक्ट अस टू द जितने भी आपके अपना कॉर्पोरेट्स हैं, उनसे कॉर्पोरेट कराएंगे तो हमारे पास CSR आएगा। CSR के अंदर ये चीज़ें हैं, तो हम लोग ज़मीन पे आके कैसे काम करें। एक बार हम लोग CSR के लिए कॉर्पोरेट में एंटर कर गए, उस कॉर्पोरेट में सेशन हो गया, तो जो 50 लोग बैठे थे या 100 लोग बैठे थे, उसमें 10% भी हमारे साथ आके कनेक्ट हो गए, हमारा काम हो गया। तो वो वहाँ पर ना एक ऐसी आग लगाएंगे कि रोज़ अपने घर से पौधे आ रहे हैं, उनके अंदर वो बात मतलब इन्फेक्शियस बात शुरू हो गई, आपने इन्फेक्शन फैला दिया वहाँ पर, तो अंदर जाके रोज़ बात करेंगे, रोज़ बात करेंगे, यार मेरे घर में ये पौधा था। दूसरा क्या, यार क्या पौधे पौधे बात कर रहा है। अच्छा यार तेरी टेबल पे एक पौधा रख देता हूँ, यार ये पौधा के अंदर मर गया, पानी नहीं आ रहा, आपके पौधों के लिए बातचीत शुरू हो गई। ये किस लिए रखा है, एक दिन वो पूछ ही लेगा। जब पूछेगा अब फंस गया, अब बस उसका काम शुरू हो गया। वो कॉर्पोरेट के लोग आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी, उनके अंदर हमारा आना जाना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। आना जाना शुरू हो गया तो फिर और फंस गया, अब आएगा हमारी साइट के ऊपर बंदा। फिर अपने बच्चों को बोलेंगे भैया आप जब हमारे सेशंस होंगे उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएंगी कि आप अपने बच्चों को वहाँ लेके आइए। कहाँ डिजिटल उस पर जाके खड़े हो गए खाली, बहुत ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, लेकिन उनको बाहर भी लेके आइए। तो उनके साथ हम एक्टिविटी करेंगे, आइए जी आज नेचर वॉक कराते हैं। अब उनको नेचर वॉक का वर्ड क्लिक कर गया, अरे ये तो कोई एलिट चीज़ है, आइए अब नेचर वॉक कराते हैं। अब उनको पकड़ के आ जाओ नेचर वॉक। अकेले नहीं आना, आप बच्चों को फैमिलीज़ को साथ लेके आइए। अब बच्चों के साथ फैमिली के साथ आएंगे, अब बच्चों के जहाँ पर आए, अब उनके स्कूल्स के हमारे पास आगे एक लिंक बन गया, वहाँ से हम स्कूल से पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अब उनकी जो मिसेज आएंगी, वाइफ आएंगी, जो फीमेल्स आएंगी, वो कहीं ना कहीं अपने घरों के अंदर कुछ करना चाहती हैं, वो हमारे पास आके आज जी हमारी सोसाइटी में आके आप सेशन कर दीजिए। तो ये एक वे है कि आप कैसे कैसे कौन सी क्लास को, तो ये सारे काम मैं करता हूँ एक वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर की तरह। मैं जगह जगह स्कूल्स, कॉरपोरेट, सोसाइटीज़, NGOs, बहुत सारे NGOs में जाते हैं जहाँ पर कोई लोग नहीं पहुँच पाते हैं, उन NGOs में वहाँ जाके पहुँचा, उनके घरों के आसपास कैसे कैसे पौधों को लगाने के लिए जिनको एक उस चीज़ की अहमियत नहीं पता वो शेयर करी, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो उन झुग्गी झोपड़ियों के आसपास भी या किसी घर के आसपास भी पेड़ पौधे लगने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ना इन्फेक्शन ये वाला फैलाना है कि कैसे आप लोग पेड़ पौधों को लगाएं, उनको बचाएं और उससे फ़ायदा कैसे लें। अब लोग कहते हैं क्या फ़ायदा होगा, मैंने एक पौधा लगा दिया, मेरे पास तो स्पेस नहीं है। अच्छा ठीक है जी, हम तो यही चाहते थे आप ये बोलो मेरे पास स्पेस नहीं है,
अब आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ है, उसका प्लांटर के अंदर ज़मीन खाली है, तो हमें तो कंपेनियन प्लांट चाहिए ना, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बिकॉज आवर मिशन, जो GMT का मिशन है, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का मिशन है, दैट इज़ टू इंक्रीज द ट्री काउंट इन द कंट्री एज वेल एज टू इंक्रीज द लीफ काउंट इन द कंट्री। जब आप लीफ काउंट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना उसके नीचे के आप कुछ और पौधे उगा लीजिए जिसमें व्हाट इज द फ्लावर्स लीफ काउंट सर? मतलब कि पत्तों की गिनती को बढ़ाना। ओके, पत्तों की गिनती, आपने जो पेड़ भी लगा दिया, आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पर आप ऊपर जाके पेड़ तो लगा नहीं सकते। ओके, तो पौधे जो लगाएंगे छोटे छोटे, वो आप इंक्रीज कर रहे हैं लीफ काउंट को। जब आप अपने कड़ी पत्ते के प्लांटर के नीचे अगर आपने कुछ पौधे लगा दिए, भैया अगर हमने पौधे लगा ही दिए हैं फ्लावरिंग के पौधे, तो क्यों ना ऐसा पौधा लगा दो जिसको आप कंज्यूम भी कर सको। आप क्यों नहीं उसके धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, सरसों, जिनकी रूट छोटी होती है, वो लगा दो। तो आप उनके साथ खाने का प्रोग्राम भी बना दिया आपने उनके साथ प्लांट को, कंपेनियन प्लांट को बढ़ने का प्रोग्राम बना दिया, पानी एक को डाला, सबको मदद मिल रही है। तो टू इंक्रीज द ट्री काउंट इन द कंट्री एज वेल एज टू इंक्रीज द लीफ काउंट इन द कंट्री, यू आर वर्किंग इन वेरियस वेज। क्या आप एक ही पौधा है, उसके नीचे गमले के अंदर आपने कुछ उगाने का उनका इंतजाम कर दिया। तो ये चीज़ें आप वॉलेंटियर्स को कैसे एंगेज करते हैं, दिस इज़ वॉलेंटियर एंगेजमेंट प्रोग्राम। लोग छोटे छोटे एंगेजमेंट प्रोग्राम, इस किसी ने सिंगल कर लिया, अब मैं हज़ारों जगह पे गया हूँ। अगर आपको अपनी लिस्ट आज भी दिखाऊंगा ना कि 23 सितंबर तक मैं बुक कैसे हूँ, आज की डेट में भी 23 सितंबर तक मेरी डायरी के अंदर पूरा भरा पड़ा होगा, उसमें इक्का दुक्का दिन होंगे जो खाली होंगे। मेरी इतनी बुकिंग रहती है और मेरी टीम भी पूरा जानती है। ये मैं खुद कहीं से कुछ नहीं करके आ रहा। वो इनिशियल स्टेज पे जब मैंने बातचीत करना शुरू किया, करता चला गया, लेकिन मेरा फोकस था, मेरा दिल से बात थी कि मैं कुछ दिल से कुछ करना चाह रहा हूँ, तो लोग कनेक्ट होते चले गए। और यहाँ पर भी जो बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर भी जो लोग सुन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। वो कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी दिखाएंगे मेरा काम मैं क्या कर सकता हूँ। अपना छोटा छोटा प्रयास ज़रूर करेंगे कि मैं अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन प्रकृति के लिए कैसे कर पाऊँ। सब कुछ लिया है आज तक, दें कैसे, वो भी एक काम होना चाहिए। अगेन ठीक है सर, मैंने 2-3 क्वेश्चन मेरे बैक टू बैक हैं। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ ऑक्सीजन कार? मुझे पता है, बट फॉर द ऑडियंस, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, इट्स वेरी फेमस अमंग योर कम्युनिटी एज वेल, योर सर्कल एज वेल। आई वॉन्ट कि बाकी लोग भी जाने। ये गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की ऑक्सीजन कार है, जो कि मैं विनीत वोहरा उसको चलाता हूँ। और जगह जगह जाके जो सोसाइटीज़ में जा रहे हैं हम लोग, या स्कूल्स में जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर उन बच्चों के साथ छोटे छोटे नर्सरी मैनेजमेंट के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जो प्रोग्राम कराते हैं, जो मैंने पहले बताया, दूध की थैलियाँ, चिप्स के पैकेट के अंदर हम लोग जो प्लांट्स लगवा के आते हैं, या फिर जो नीम के पौधे उनके स्कूल के कैंपस के अंदर हैं, वो छोटे छोटे पौधे जो 1-1 इंच के निकल के आ गए, उसको उसमें लगवा के आते हैं, या फिर सीड्स लगवा के आते हैं। फिर जब वो प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, मतलब कि हमारे नी हाइट तक के आ गए या उससे छोटे भी हैं, उनके पास अगर स्पेस नहीं है, तो मेरी ऑक्सीजन कार, मतलब गिव मी ट्रीज की ऑक्सीजन कार वहाँ तक पहुँचती है। जो पहले लगवा के आए थे, उन्होंने उसका 1 साल केयर करा, या 6 महीने केयर करा, या फिर 2 साल केयर किया, उसके बाद उसको पिकअप करके लेके आती। जो प्लांट्स उन्होंने में से उन लोगों ने बांट देने थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन वैसे आया। तो आपके जो प्लांट्स जो जगह जगह से हमें कलेक्ट करके लाया, चाहे किसी सोसाइटी से आए, क्योंकि सोसाइटीज़ के अंदर भी माइक्रो नर्सरीज ऐसे ही बन रही हैं। लोग अपने घर की बालकोनियों में किसी ने 10 पौधे रख लिए, तो जी हमारे यहाँ पर कितने घर हैं जी? 5000 घर हैं, तो 5000 घर इंटू 10-10 पौधे कितने हो गए? 50,000 पौधे एक सोसाइटी में हो गए। तो छोटी छोटी बालकोनी सिर्फ 10-10 पौधे रख लिए, तो मेरी गाड़ी जाती है, आज इस विंग के पौधे लेके मैं चली जाऊँगी, गाड़ी चली गई। तो वो लोग खुद आते हैं, गाड़ी में रखते हैं। तो गाड़ी एक ऑक्सीजन कार का रूप सबने नाम दे दिया कि ऑक्सीजन कार है, सारा दिन ऑक्सीजन के साथ ही चलती है। और वेस्ट मैनेजमेंट को वो वेस्ट को मतलब ग्रीन्स में कन्वर्ट करने का काम कर रही है, क्योंकि वो वेस्ट के साथ कैसे ग्रीन्स में कन्वर्ट होके वो पौधे, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक छोटा सा आपका प्रयास, जो कि हमारे जंगलों के लिए काम आता है। यहाँ से ऑक्सीजन क्रिएट हुई, बननी शुरू हुई, और वहाँ पर ऑक्सीजन के चैम्बर बन गए। ये छोटा छोटा प्रयास करती है, जगह जगह पहुँच कर, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए, सोसाइटीज़ हो गए, हर जगह पर आपके यहाँ पे छोटी स्पेस हो, 5 पौधे रखिए, 2 पौधे रखिए। अपनी सोसाइटीज़ के अंदर आप अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, मेरी गाड़ी आएगी मूवमेंट के अंदर, जब उसका टर्न यहाँ का आएगा, वो पौधे आपके मेरी गाड़ी में रखे जाएंगे। आपने वेस्ट मैनेजमेंट पे जो सीड्स जो फेंके जाने थे, हमारी लैंडफिल में जा रहे थे, उसके ऊपर काम कर लिया। उसके ऊपर आपने जो पॉली बैग जो हमारे फेंक रहे थे, उसको एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं हम इसको रिसाइकल होने के लिए दे रहे हैं,
हम लोग हाथ जोड़ देते हैं, ठीक है आप हमें दे सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर हमारे पास आएंगे हम पहले इसको रीयूज़ कर रहे हैं, हम इसको वी आर यूजिंग इट एज अ नर्सरी बैग, तो उसमें यूज़ करके जब वो उसको पॉली बैग को फाड़ा जाएगा, जब ज़मीन में लगाया जाएगा, तब हम उसको यूज़ करेंगे, उसको रीयूज़ होने के लिए देंगे। तो ये प्रयास है यहाँ से वहाँ तक, आप जंगलों तक अपने वेस्ट को ग्रीन्स में कैसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरी गाड़ी जो है गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की यही काम करती है। सारा दिन मुझे जगह जगह जाके पहुंचाती भी है और पौधे उठाती भी है, और ये वेस्ट को भी लेकर मेरे जंगल तक जाके छोड़ती है। खाली कुछ लोग अपना पॉली बैग दे रहे हैं, कुछ लोग सीड दे रहे हैं, वो भी लेकर वहाँ पर पहुँचती है। ये छोटा सा प्रयास है लोगों को कनेक्ट करने का विद नेचर, विद ग्रीन्स। Okay. And sir, what is a normal day look like in an NGO? क्योंकि मुझे पता है पहले तो टीम शायद एक कॉम्पैक्ट टीम थी, बट अभी इट्स अ वेरी बिग टीम। सो व्हाट हैज़ चेंज्ड, और एक नॉर्मल दिन एक एनजीओ के अंदर का दिखता कैसे है, क्या चलता है? देखिए अब पहले क्या था, पहले पीपल पावर बिल्कुल सात्विक तरीके से अपना चल रहे होते, आजकल वो भी अच्छा उसका CSR का क्या हुआ इसका कैसे हो गया, उसके प्लांट्स जी रहे कि नहीं जी रहे हैं, उनको अपने प्लांट्स का पता होता है जहाँ जहाँ लगा रहे हैं। वो बेचारे मोटरसाइकिल उठाते हैं, जगह जगह अपने जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं, जहाँ पर हम लोग पौधे लगा के आए हैं। मेरा कोई भी CSR हो, मैं अपनी साइट पर जरूर जाता हूँ जहाँ मेरे हाथ से पौधे लगे हुए हैं। अच्छा सुशांत लोग में आ गए, पौधे लगे हुए हैं, इधर से निकल रहे हैं 2 मिनट आधा किलोमीटर इधर चक्कर काट जाओ, वो हमारे पौधे क्योंकि वहाँ पर बड़े हो चुके हैं। अच्छा, बड़ा दिल को एहसास मिलता है। तो लेकिन अब क्या हो गया, अब साथ में ना कॉमर्शियल जुड़ने शुरू हो गए। कॉरपोरेट का फ़ोन आएगा, अजी मेरे वो प्लांटेशन करनी है जी, वो प्लांटेशन आपने करी कि नहीं करी। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, अंदर टीम को पता करेंगे, भाई वो लैंड मिली कि नहीं मिली। अच्छा जी लैंड मिल गई जी, अच्छा लैंड मिल गई, अप्रूवल लेटर आया कि नहीं आया, वो आगे बात करेगा। वो आगे बात करेगा, अरे प्लांट्स लगाने के लिए अप्रूवल के लिए डेट कौन सी लेनी है वो बताओ। अब जब वहाँ से सारी बात, अच्छा लेटर मिल गया जी, अब मेरे पास बात पहुँचेगी, आप सर CSR के लिए बात कर लीजिए। फिर मैं CSR के लिए बात करूँगा, फिर CSR के लिए बात होगी। अब इन सबको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन एक कॉर्पोरेट तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। फिर बीच में कुछ लोग आएंगे, अब ऑफिस के अंदर भी मेरे पास आते रहते हैं कॉल्स कि सर आज ना एक सेशन होना है, तो वो या फिर इस दिन सेशन होना है, आप एक बार बात कर लीजिएगा। वहाँ से टीम घूम के आ गई। किसी ने बोला कि मेरे पास ने पॉली बैग इकट्ठे कर लिए हैं, आप लोग उठाइए ना प्लीज़, तो उसके लिए बातचीत शुरू होती है। तो अब वहाँ पर ना एक अलग माहौल बनता है, लेकिन बड़ा हेल्दी माहौल रहता है कि हम लोग काम कर रहे हैं नेचर के साथ, तो एवरीबडी स्माइलिंग, खुश रहता है ये काम कर। अच्छा कुछ लोग आ जाएंगे, अच्छा हमारे जो पेड़ लगे थे उस पर अब क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या क्या आ गई है। अच्छा ठीक है, आपको रिपोर्ट भेजते हैं, अच्छा जी उस पर ये वाली चिड़िया आ गई है, अच्छा ये बटरफ्लाइज आ रही हैं, ये हो रहा है। अच्छा हमारी जगह पर कुछ लोगों ने देखा था कि वहाँ पर आपने कुछ डॉक्टर्स आ गए जी, कुछ लोग आ गए जी, कुछ फोटोग्राफ भेजिए ना हमारे पास ही, वो अपनी वहाँ पर लगा रहे होते हैं। अब जब वो चीज़ लगाते हैं वो भी कनेक्ट कर रहे हैं, भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारी टीम क्यों नहीं जा रही है, तो उनकी टीम भी वहाँ पर लैंड करनी शुरू करती है। तो हर चीज़ ना जुड़ती भी है, और हम लोग जो वहाँ पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेक्टिक होते हैं, लेकिन उसको आप बड़े ही माइंडफुली, बड़ा पीसफुली हम लोग बात करते हैं। हाँ भाई ठीक है, ये हो रहा है, कर रहे हैं, आप साइड पे आके प्लीज़ देखिए क्या क्या हो रहा है। तो वो अंदर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा टेंशन वाला भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, वहाँ पर सब चीज़ कॉमर्शियल जुड़े हुए हैं, उनकी जो वाइब्स अलग हैं, हमारी वाइब्स अलग हैं, और हर व्यक्ति का वहाँ पर ध्यान ये नहीं होगा खाली पेड़ लगाना है। कुछ लोग कहते हैं यार पेड़ लगाना है ना, पेड़ ही तो लगाना है, तो क्या करना है, वो मेरे को इतने पैसे दे रहा है जी, इतने पैसे दे रहा है, इतने पैसे में दे देगा। अगर उसने 10 रुपये लिए हैं तो 10 रुपये का तो पौधा नहीं आता, उसके बाद खड्डा करना है, लेबर लगानी है, वाटरिंग की कॉस्ट जानी है, फिर 365 मिनिमम 3 साल की केयर के लिए लेना है, जो आजकल के हिसाब से 3 से 5 साल की केयर जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं ना इस तरह की कॉल्स भी होती हैं। फिर कुछ लोग होते हैं उनका कॉल्स आती है, भाई मेरे पास पौधे पड़े हुए थे, मैंने वहाँ लगा दिए, या फिर आप मुझे कुछ और पौधे दे सकते हैं। भाई मैं पौधे कहाँ से दूंगा, मैं तो खुद मांग रहा हूँ पौधे। अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको टैकल करना बड़े प्यार से, और उन्हीं लोगों को घुमा फिरा कर अपनी साइड पर लेके आना, ताकि वो खुद भी अपनी अपनी जगहों पे काम करते रहें। उसके लिए हमारा एक गेम होता है, ये गेम मतलब आप उनके साथ सिस्टम होता है जिसको हम सिस्टम को समझाते हैं, लेकिन नेचुरल वे में से बड़े हम्बली उनको समझाते हैं कि हमारा काम जो है ना बहुत अलग है। हम लोग खाली पेड़ों को लगाने नहीं जा रहे हैं, उनको बचाने पे हमारा काम ज़्यादा है। हम लोग तो जो बाहर के पौधे लगे होते हैं तो
उसको कैसे बचाना है। स्कूल से हमें कांटेक्ट करते हैं, हमारे स्कूल के बाहर ऐसे पेड़ ख़राब हो रहा है जी, अच्छा जी वीडियो कॉल करा दीजिए, अच्छा जी मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, उनको जाके शेयरिंग करके, अच्छा ये पत्ते गिर रहे थे आपने पत्ते फेंक दिए, तो पत्ते को उठा के वहाँ नीचे डाल दीजिए। क्योंकि आप जंगल में क्या होता है, लीफ, बार्क, फ्लावर, फ्रूट, ट्विग्स जो गिरता चला जा रहा है वही आपका वहाँ पर मल्चिंग का काम करता है। उसी के नीचे कीड़े मकोड़े आके बैठ जाएंगे, वहीं पर पानी जो है वो सिप अप होकर नीचे चला जाएगा, और पानी जब डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ेगी तो एवापोरेट नहीं होगा। उनको शेयरिंग करना मतलब ये हर व्यक्ति को हमें सेम चीज़, कई बार होता है कि रिपीटिशन चल रही है, वो ये एक रिपीट हो रही है क्लास, वही रिपीट क्लास हो रही है। जब वो वहाँ पर आते हैं तो फिर वो सेकंड लेवल पे पहुँचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड लेवल पे, फोर्थ लेवल पे। तो उनको कैसे हमें एजुकेट करना है, जोड़ना है, एक नेचर एजुकेशन में हमें टॉक्स देनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यही हमारा पूरी टीम कर रही होती है। टीम के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से, कोई CSR का इस समय, क्योंकि अब क्या होता है CSR आ गए तो आपको वहाँ पर उनका डॉक्यूमेंटेशन भी देखनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हमारा सरकार की तरफ से मैंडेटरी हमें ऐसे करना है, तो वहाँ की टीम वो काम करेगी। अब जब फंड्स आ रहे हैं तो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट इसका फ़ंड नहीं आया जी, इसका ऐसे हुआ जी, इसने फ़ंड इतना देना था, या वो 3 साल का वो डिवाइड करके दे रहा है या इकट्ठा दे रहा है। तो अंदर का माहौल अलग तरीके से होता है, बट इट इज़ अ वेरी हेल्दी। एक दूसरे को गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की टीम, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारी टीम बहुत बहुत अच्छी है। कॉरपोरेट्स के अंदर कैसे होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हमारी टीम बहुत हेल्दी तरीके से काम करे एक दूसरे के साथ, सबके सब लोग बड़ा ही अच्छा, ठीक है। अपने आप ही बात कर लेते हैं, मेरे घर में ना पौधा मर गया है, ख़राब हो गया है, दूसरा पौधा, मतलब कि कॉमर्शियल की बात तो अलग होती है, साथ में पेड़ पौधे की बात पहले शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द वे हम लोग बड़ा हेल्दी उसको रखते हैं। NGOs के अंदर, बाकी NGOs का मैं नहीं कह सकता, सबका हेल्दी ही होगा, हमारा अपना बहुत हेल्दी है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे साथ पीपल बाबा हैं, और गिव मी ट्रीज ट्रस्ट का एक काम है, गिव मी ट्रीज़, पेड़ दीजिए तो मैं लगाऊं, उसकी सेवा मैं कर लूँगा, उसके लिए या तो फंड्स दीजिए या फिर आप हमारी सहायता कीजिए, कैसे भी सहायता कीजिए, पेड़ को संभालने का काम गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की टीम कर रही है। एंड सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस. हाउ डज अ NGO मैनेज इट्स फंड्स, एंड हाउ डज इट एक्वायर मोर लैंड? देखिए, हमारे साथ कम्युनिटीज़ जुड़ी हैं, जैसे हमारा कम्युनिटी को एंगेजमेंट का प्रोग्राम है, तो कम्युनिटीज़ को जब जागरूकता आ जाती है तो अपने बाहर भी ग्रीन बेल्ट्स देख रही हैं, तो कहती हैं अच्छा ठीक है, हम कहते हैं भाई हम लोग शायद अथॉरिटी में इसके लिए ना जा पाएँ, आप अथॉरिटी से परमिशन ले लीजिए। अब इतने सारे मॉब के सामने अथॉरिटी वाले भी थोड़ा सा होता है, ठीक है, बड़े उसके लिए आए हैं, बड़े अच्छे तरीके से आए हैं, तो वो लोग लैंड ले लेते हैं, उनको लैंड मिल जाती है। लेकिन अथॉरिटीज़ वाले हमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी नोएडा अथॉरिटी के अंदर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, वहाँ पर R सिंह जी हैं, वंदना त्रिपाठी मैडम हैं, है ना, और जो पहले जो भी हायर अथॉरिटीज़ थी, उन सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया हमारे जंगल बनने में। जहाँ जहाँ पर हमें दुविधा आई वहाँ पर हमें हेल्प किया। तो हमारा काम होता है, कम्युनिटी जब एंगेज कर रहे हैं तो वो लोग अपनी तरफ से सर्चिंग शुरू कर रहे हैं, अपने आसपास के एरियाज़ को ग्रीन करने की बात कर रहे हैं। और अथॉरिटीज़ अगर हमें लैंड दे रही हैं, उसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हमने इतने साल के लिए दिया, इतने साल के बाद हम लोग इसको एक ग्रीन कवर एरिया बना के सरकार को हैंड ओवर करके आगे बढ़ जाते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं हैं। ओके, ठीक है. एंड हाउ डज इट इज़ फंडेड? फंडिंग CSR हो रहा है, और कुछ पर्सनल फंडिंग्स भी होते हैं जो कि लोग देखते हैं कि हमारे कुछ पेड़ लगा जाइए, किसी का जन्मदिन आ गया, किसी का कुछ आ गया, वो लोग आके किसी ने पेड़ लगा दिया, किसी ने वैसे ही पेड़ लगा दिया, किसी ने वैसे ही कहा कि हमें टूल्स चाहिए तो किसी ने वैसे ही फ़ंड कर दिया, तो वो हमें या तो मतलब फ़ंड दे दिए या फिर हमें टूल्स हैं वो दे दिए। तो यही चीज़ हमारे कहीं ना कहीं फ़ंड्स को आपको मैनेज किस में करना है, पेड़ ही लगाने हैं, है ना, उसके या तो हमें टूल्स चाहिए या फिर उसके मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए। तो हमारे जो लेबर है कोई हमें उसको स्पॉन्सर कर दे, हमें मत दे, सीधा उसको देता चले, या फिर हमारे थ्रू देना, हमारे थ्रू दे, क्योंकि हमारे पास फ़ंड आता है तो हमारे पास 80 GB है, 12 है, मतलब हम लोग रजिस्टर्ड फर्म है, हमारे पास अगर फ़ंड आते हैं तो टैक्स एग्जम्पशंस भी मिलती हैं, है ना। ठीक है. एंड सर, वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट. इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि आप जब हम बाहर कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, सो यू मेंशन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट नेचर, राइट? सो वो अगर आप कुछ शेयर कर सके तो, जैसे बर्ड्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में आपने शेयर किया था. हाँ, जैसे मैंने पलाश के फूल की बात करी थी, पलाश मतलब उसको हम लोग ढाक भी बोलते हैं, टेसू भी बोलते हैं, है ना। तो वो एक ऐसा पेड़ है, मतलब अरावली का एक नेटिव ट्री है। अब अरावली के हम जो नेटिव ट्रीज लगाते हैं तो वहाँ पर ना एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि उसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ही बोला जाता है, कि उस पर ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है, इतना उस पर फ्लावरिंग होती है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है।
पत्ते गिर जाते हैं और फ्लावरिंग होती है, और उसकी फ्लावरिंग कम होती है जब होली आने वाली होती है। होली का टाइम उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि उस पर फ्लावरिंग कब आ रही है। 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले जब उसके फ्लावरिंग आने का टाइम शुरू हो गया, क्योंकि उसके साथ हम लोग पहले हमारे पूर्वज थे ना, वो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सोचते थे इन चीज़ों को कि कौन से प्लांट से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो उसके प्लांट्स के, उसके फ्लावर के अंदर कुछ हमारे लिए एंटी एजिंग, एंटी हमारी स्किन के लिए, हमारी जो स्किन के लिए अच्छी कुछ क्वालिटीज़ वाले उसके अंदर कुछ पावर्स हैं। तो उसके साथ उन्होंने रंग बनाने शुरू किए, कलर्स। तो उसी के साथ सुखा के उसको जो कलर्स बनाए जाते थे, तो जो टिश्यू के फूल जो आप स्पास में देखते हैं वो भी रखे होते हैं। तो क्यों नहीं उन फ्लावर्स को हम लोग घर में ले आते, अपनी बाल्टी में डाल के छोड़ दिया, उसके साथ नहाते हैं, तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक कूल रहती है। उसके जो उसको एक मेडिसिनल वैल्यूज़ मिल जाती हैं, तो आप ठीक उससे रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स अगर आप लगाते हैं, वो कहीं पर भी लग जा रहा है आराम से, प्लांट आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। उससे पहले हम लोग कभी कभी छोले कुलचे भी खाया करते थे उसके पत्तों के ऊपर। तो ऐसे प्लांट्स अपने आसपास ज़रूर लगाइए। अब आपका सीमल का प्लांट है, सीमल के प्लांट के ऊपर रुई आती है। सीमल की रुई बहुत कॉस्टली बिकती है, वो सबसे, मतलब कि शायद सबसे ज़्यादा कॉस्टली रुई है उसकी। उसके ऊपर भी क्या होता है, जब पत्ते गिर जाते हैं तो फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, उसके बाद उसका सीड पॉट बनता है, सीड पॉट बनता है। तो उसके साथ जो है उसके जो सीड्स हैं, मतलब कि उसका एक ब्लास्टिंग एक्शन होता है, भुट, तो उसमें से रुई एक एक सीड को लेकर, मतलब पैराशूट की तरह उड़ते उड़ते दूर तक चली जाती है। वो हर प्लांट का अपना एक सीड डिस्पर्सल का प्लान भी होता है कि मुझे कैसे उस पेड़ के नीचे नहीं उगना, दूर दूर जाके अपने आप को, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है। हर पेड़ अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो उसको कैसे आपने रखना है, कैसे कौन सा पेड़ लगाना है। तो उस पर तो एक मतलब ये तो आता ही आता है, उसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे एक तोता प्लांट है, तोते प्लांट के फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं, बिल्कुल इकट्ठे गुच्छे में आ जाएंगे। और हमारी हवाएं कैसे चलती हैं, हमारी हवाएं वेस्ट से आती हैं, टूवर्ड्स साउथ जा रही हैं, नॉर्थ जा रही हैं, ईस्ट जा रही हैं। वो ना वेस्टर्न जो हवाएं आती थी, हमारे पूर्वज बहुत स्ट्रांग थे, वो ज़्यादातर वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर अपने फ्रेग्रेंस वाले प्लांट्स लगाते थे। ताकि जो हवा आ रही है उससे कुछ हवा आ रही है तो आपके एरिया के अंदर वो हवा, खुशबूदार हवा आए। हम लोग कभी कभी कहते हैं हम लोग ग्रासेस खाते हैं कि नहीं खाते हैं। भाई लेमन ग्रास का सबने नाम सुना है, लेमन ग्रास तो आपके घर में होती है, तो उसका आप पानी पी लेते हैं। अब हम लोग जो बाकी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम लोग गेहूँ खा रहे हैं, कोई भी चीज़, ये हमारे जितने चावल खाने, सब ग्रासेस हैं बेसिकली, ये ग्रासेस हैं। चलो मान लिए ग्रासेस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं उसका बीज खा रहे हैं ना। भाई जब आप जूस की दुकान पर जाते हैं तो वीट ग्रास मांगते हैं, वहाँ पर ही बोलते हैं वीट ग्रास का जूस दे दो, वीट लीफ का नहीं कहते हैं आप, वीट ग्रास, वो ग्रास है, वो ग्रास की एक वैरायटी है, उसी का आप जूस अपना रेडी करा के पीते हैं। दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसमें न्यूट्रिएंट है, उसको लीजिए। कभी हम खिचड़ी भी उगाते थे, तो खिचड़ी के अंदर भी उसके डालते हैं आप लोग। तो वो पूर्वजों ने पहले जो शुरुआत करी थी ना, उस चीज़ के लिए करी थी, इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, वो हमारे न्यूट्रिशन को भी साथ साथ लेके चल रहे थे। अब जैसे पुदीना है, पुदीना के अंदर इतना अच्छा एक आयरन का कंटेंट है, तो पुदीने की चटनी लोग पहले खाया करते थे। एक थाली है, चपाती रखी हुई है, साइड पे नमक रखा हुआ है, और एक चटनी होती है, दैट इज़ पुदीने की चटनी, हरी कलर की ना, ग्रीन हरे कलर की पुदीने की चटनी। तो बहुत अच्छा आयरन का है। तो 10 से 15 पत्ते आप रोज़ अगर पुदीने के खाते रहते हैं, तो आप आयरन को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर आपकी ताकत, वेन्स की ताकत, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल ताकत की बात कर रहा हूँ। तो आपकी वेन्स अगर रेगुलेट कर रही हैं, तो आपका बॉडी, माइंड जो है ना, आपकी चलने की क्षमता, आपको काम करने की क्षमता, आपकी ताकत, वो अलग अलग तरीके से काम करी। ऐसे अडूसा का प्लांट है जो आपके अरावली का आपका नेटिव है, वो बहुत अच्छा प्लांट है। उसके पत्तों से कुछ मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। आप कभी कभी नेट पे जाके सर्च करेंगे अडूसा प्लांट, तो अडूसा के प्लांट के साथ वो आपका चेस्ट एक अपना एक कंजेशन के लिए काम भी करता है। उसके 3 पत्ते उबाले, कैसे आपको लेना है, क्या करना है, उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए बेसिकली। तो हर प्लांट की अपनी अपनी वैल्यू है। आपका अमलतास का प्लांट है, अमलतास का जो सीड पॉड होता है, जो हरे रंग का सीड पॉड है, बाद में वो ब्लैक कलर में आता है, उसके हरे सीड पॉड के साथ नौनिहाल, बाल जीवन गुट्टी, ग्राइप वाटर, बहुत सारा सैप उसमें से यूज़ किया जाता है, कुछ इनो के सॉल्ट भी उसमें निकाले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे कभी कभी हमारे जो पुराने पूर्वज थे उसके साथ उबाल कर कुछ करते थे हमारे पेट को ठीक करने के लिए। जब हमें पता होगा तो उस प्लांट के बारे में हम लोग जानेंगे, तो उस प्लांट को अच्छा समझेंगे। अभी भी आपने देखा होगा एक करंज पापड़ी का प्लांट होता है, पोंगियामा पिनाटा, उसके पत्तों के ऊपर दाग दाग लगे होते हैं। हम लोग कहते हैं पत्ते को कोई शायद बीमारी आ गई है,
नहीं, उस पे भी कुछ बटरफ्लाइज होते हैं, नाइट बटरफ्लाइज, वो जाके अंडा दे रही हैं, और भी चीज़ें आ रही हैं जो उस पर अंडा दे रही हैं, वो अंडे हैं उनके। तो बटरफ्लाइज तो जैसे अंडा देने के लिए कहाँ से कहाँ तक जाती है। हमारे पास जो बटरफ्लाइज है, जैसे आपके पास अगर एक कड़ी पत्ते का प्लांट लगा हुआ है, हम लोग बहुत सारे बटरफ्लाई गार्डन्स क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास एक कड़ी पत्ते का प्लांट लगा हुआ है तो एक बटरफ्लाई आती है, बहुत सुंदर सी ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई होगी, उसका नाम है कॉमन मॉर्मन, जो उसी के ऊपर आके अंडा देती है। आपके पास एक पत्थर चट्टे का प्लांट लगा हुआ है तो एक बहुत ही सुंदर कलरफुल बटरफ्लाई आती है, रेड पायराट, वो खाली उसी पे आके अंडा देती है। आपके पास अगर एक अशोक लॉन्गीफोलिया जो लगा होता है, पेंडुला जो बिल्कुल सीधा चला जाता है, उसके ऊपर, उसके पत्तों के ऊपर एक बटरफ्लाई आती है कॉमन जे, वो खाली उसी पे आके अंडा देगी। तो हम लोग ये बटरफ्लाई गार्डन्स क्रिएट करवा के आते हैं। बटरफ्लाई गार्डनिंग मतलब उनके होस्ट प्लांट टू अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है, उनको अलग अलग जगह पे आपको जो फ्लावर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत चाहिए हैं, लेकिन बेसिकली उनको सॉल्ट चाहिए। तो सॉल्ट के लिए जो आपकी रॉकी, जैसे आप ट्रेन जो जाती है, जो आप ट्रैक्स देखते होंगे, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वैसे स्टोन जो आपके पहाड़ी इलाकों के स्टोन्स हैं, उनको इकट्ठा करके आपने ढेरी बना दी। अगर उस पर अगर आप पानी डाल रहे हैं, रोज़ पानी डालिए, उस पर अलग अलग बटरफ्लाइज उसमें अपना सॉल्ट लेने के लिए आएंगी। यू आर इन्वाइटिंग बटरफ्लाइज। तो दिस इज़ द वे वी आर क्रिएटिंग बटरफ्लाई गार्डन्स। हर्बल गार्डन्स हैं, सहजना, मोरिंगा, ड्रम स्टिक जिसको बोला जाता है, बाहर के कंट्रीज़ में हम इसके पत्ते एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे मोदी जी भी इतने प्यार से उसके पराठे बनाए खाते हैं, पर उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। हम लोग तो कहते हैं हमारी मुट्ठी हमारे हार्ट के बराबर है, तो क्यों ना उतने पत्ते हम लोग तोड़ लें और उसको एक गीले कपड़े में रखकर फ्रिज में रख दें। 3-3 पत्ते रोज़ खाते रहें, आपके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन जो जा रहे हैं, आपके वो ताकत, इंटरनल ताकत को बढ़ा के रखेंगे, जब वो सुपर फूड है ही है तो। लेकिन हर चीज़ को खाने का और वहाँ से तोड़ने का भी एक टाइम होता है। तो जब आप सीज़न होते हैं, जो हम कहते हैं सीजनल फ्रूट्स खाइए, तो कभी कभी होता है उसके ना जो स्टेम होती है उसमें पित्त होती है, ओके। और पत्ते के पीछे स्टोमेटा है। तो कभी कभी जो भोजन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, तो पत्ते उसके लाल होने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉक्सिन आ जाता है। तो उस वक्त तक हम लोग कहते हैं कि आप गर्मियों के अंदर जैसे पत्ते, जैसे इस समय जो सीज़न है पत्तों को तोड़ने का बहुत अच्छा है, इसको तोड़ के रख लीजिए। अभी तो ग्रीन खाइए, उसको अपने पास इकट्ठा करते चलिए, उसको सुखा लीजिए, सुखा के पाउडर बना के अगर आप खा रहे हैं तो आप बहुत सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं। लेकिन उसको सर्दियों में खा रहे हैं तो आप टॉक्सिन ज़्यादा लेके जा रहे हैं अंदर। तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, वो दूसरे सीज़न में आपको टॉक्सिन भी दे सकते हैं, ना दे तो ना दे। फिर हम लोग वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं अगर, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि सबसे चमकता हुआ आंवला ले लिया हमने, सबसे चमकता हुआ सब्जी ले ली। जिसको कीड़ा भी नहीं खा रहा है ना, कीड़े ने भी रिजेक्ट कर दिया है, हम वो चीज़ खा रहे हैं। जिसको इंसेक्ट्स ने भी रिजेक्ट कर दिया है, हम लोग वो चीज़ खा रहे हैं। देखिए जिस पे चोंच मार रखी है चिड़िया ने, या जिसमें कोई कीड़ा आ रहा है निकल के जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर वो सेंसेस हैं, दैट इज़ आप समझ लीजिए कि लैब टेस्टेड है कि उसमें या तो टॉक्सिन कम है और वो ऑर्गेनिक है, तो वो एक लैब टेस्टेड की तरह वर्क कर जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो सेंसेस हैं। तो हमें ना सोचने का हमारा तरीका, ख़रीदने का तरीका, लगाने का तरीका, कौन सी चीज़ लगाए उसको तरीका, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की टीम के पास आइए, हम लोग नेचर एजुकेशन में काम करेंगे, आपके साथ शेयरिंग करेंगे, कौन सा पौधा, कौन सा आप अपने अंदर लगाइए, बाहर लगाइए, कैसे लगाइए, कैसे उसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, कौन कौन से होम प्लांट्स घर में लगा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ की मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए। फिर टॉप लेयर आपकी गीली है तो क्यों उसको पानी नहीं डालना है, आपको उसको अगर पानी की निकासी रखनी है तो कैसे रखनी है उसमें, और जब आप छुट्टियों पे जा रहे हैं तो कौन से प्लांट आपका ठीक सेफ रहे पीछे, उस पर हम लोग हर चीज़ पे मेंटेनेंस पे बात कर रहे हैं। तो गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की टीम अंडर द गाइडेंस ऑफ पीपल बाबा हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और मैं नेचर एजुकेशनिस्ट होने के कारण जगह जगह पे पहुंचता हूं, हमारी टीम पहुंचती है, वहां जाके हम सब चीज़ें शेयर करते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं और इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, और हम लोग मिलकर एक अच्छा प्लेनेट क्रिएट कर सकते हैं। जानकारी के साथ करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, जानकारी होगी तो आप कनेक्ट भी करेंगे, जानकारी होगी तो आप उसको सेविंग करने का तरीका भी समझ पाएंगे और अपने बच्चों को बता पाएंगे, वरना क्या देंगे। यही मैं बार बार बोलता हूँ, वी आर द लास्ट जनरेशन हु कैन कनेक्ट हमारे पूर्वजों को बच्चों के साथ।
अगर हम एक चीज़ को समझ गए उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ जाएँ तो क्यूरियोसिटी आ जाएगी और फिर इंटरेस्ट आ जाएगा. जी. तो दैट इज़ वेरी ट्रू. बाकी सर एनी एडवाइस जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे या व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि उनको ये प्लांट तो सबको घर पे रखना ही चाहिए? जैसे मैंने कहा तुलसी का प्लांट, वो तो आप ज़रूर रखिए. सेंसोवीरा है, ज़रूर रखिए. इरेका पाम है, ज़रूर रखिए, है ना. जो अडूसा का प्लांट मैंने कहा, उसको भी आप ज़रूर रखिए. छोटा सा तुलसी की तरह का हाइट में रहता है प्लांट. तो ये 4-5 प्लांट आपके उसमें हैं, क्योंकि जैसे जो आपका सेंसोवीरा है वो बहुत सारी गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सिलिन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉलिन, इन 5 मेन गैसेस जो आपकी एयर में ट्रैवल कर रही हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है. तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा ऑक्सीजन का एक प्लांट है, ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है, उसको आप लगा सकते हैं. इरेका पाम आपकी जगह को थोड़ा सा अच्छा भी रखेगा, उसको भी कर सकते हैं. जैसे आपका लेमन ग्रास का प्लांट है, वो अपने घर के बाहर अपने बालकनी में लगा रखा है, उसको अगर आप लेते रहते हैं तो वो विटामिन सी, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स भी है, प्लस एक ऑक्सीडेंट उसके अंदर मिलेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन भी जाएगा और एब्जॉर्बेंट भी मिलेगा. प्लस आप लोग जैसे अपराजिता है, इसको ब्लू पी भी बोलते हैं, तो वो भी एक ऑक्सीडेंट, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए वो काम करता है. मतलब आपके अंदर बहुत जो अच्छी चीज़ें जाने वाली हैं, आपकी बॉडी को हील करने वाली हैं, उसके लिए काम करता है. तो अपराजिता का प्लांट को हम लोग ब्लू टी भी बोलते हैं, कभी पीते हैं. अगर आपके पास वो एक क्लाइंबर लगा हो, एक क्रीपर लगा होगा, तो उसको भी अगर आप उसके भी फूल को तोड़कर अगर बॉयल कर पी रहे हैं तो उसका भी आपका अच्छा आपको अंदर नरिशिंग मिलेगा. तो बस ये कुछ प्लांट्स हैं, बाकी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें रखवाने होते हैं. तो जिसके घरों की जैसी कंडीशन, आप लोग कॉल कर सकते हैं, है ना. अगर आप चाहें तो मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ. मेरा नंबर है 9871085669. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9871085669. आप अपनी क्वारीज़ मुझे लिखकर कुछ फ़ोटोग्राफ के साथ शेयर कर सकते हैं, तो मेरे आंसर भी उसके पास आपके पास आ सकते हैं. और आप लोग बात भी कर सकते हैं. कभी कभी मेरा फ़ोन नहीं लगता, क्योंकि मैं जगह जगह पर कभी सेशंस में हूँ, कभी मैं प्लांटेशन ड्राइव पर हूँ. तो अगर आपका मैसेज आ जाएगा तो मेरा कॉल आपको 100% आएगा, आगे पीछे एक आध दिन आ जाएगा. Preet Vora sir, thank you so much for giving us your time and coming on our show. This was a very insightful conversation because मतलब इतना कभी टाइम मिला नहीं हमें बातचीत करने का ना इन चीज़ों के बारे में. So I've got to learn about you, your organization and your work. So thank you so much for coming on our show. बाकी if you have any last advice for the younger generation, क्योंकि हमारी जो audience है that is between the age of 20 to 35. So for them to follow that one advice, so आप वो भी दे सकते हैं. अभी जैसे मोदी जी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ ज़रूर लगाइए. जितने पेड़ आपके पास लगे हुए हैं ना आसपास, जो छोटे छोटे पौधे निकल के आ रहे हैं, अगर आपने उनके अंदर भी पानी डालना शुरू कर दिया तो मरेगा नहीं एटलीस्ट. क्योंकि उसको सिर्फ 3 से 4 साल अगर आपने पानी दे दिया, उसके बाद तो वही सब कुछ आपको देगा. तो वो छोटे छोटे पौधे जो आसपास लगे पड़े हैं, अपने बच्चों को भी बोलिए, जो आप जब स्कूल से वापस जा रहे हैं तो अपनी बॉटल्स के अंदर जो पानी है उसको कहीं पर कंक्रीट पर फेंक के ना जाएँ. जो छोटे छोटे पौधे हैं वो उनके ऊपर पानी डालेंगे तो चीज़ें अपने आप ग्रो करेंगी. तो ऑटोमेटिकली जो एक रिजिड प्लांट हम देखते हैं ना, जो रिजिड लोग भी जैसे गांव के लोग हैं या फिर हमारे जो लोग ऐसे हैं जो कि भीख भी मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी वो हेल्दी हैं. तो ऐसे ही जो प्लांट अपने आप ग्रो कर गया ना, वो बहुत रिजिड है, उसको थोड़ी सपोर्ट चाहिए, बाकी को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, उसको थोड़ी सपोर्ट चाहिए. थोड़ी सपोर्ट मिलेगी तो वो एक बड़ा पेड़ बनकर एक बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करेगा. तो सबको एक छोटा छोटा काम, एक एक पेड़ संभाल लीजिए, 2-2 पेड़ संभाल लीजिए. इतनी जनता ने इतने पेड़ संभाल लिए तो हम लोग अपने आप निकल पड़ेंगे. एक पेड़ माँ के नाम. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच. थैंक यू.